को इनसाइट मिलना भी जरूरी था। तो जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, उन सब लोगों का स्वागत है। जितने लोग दूसरी बार ले रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है, और जो इसको 25वीं बार ले रहे हैं उन लोगों का भी स्वागत है। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो 20वीं 25वीं बार ले रहे हैं, क्योंकि मैं ये ट्रेनिंग पिछले 27 महीने से कर रहा हूँ। फ्रॉम पास्ट 27 months आई एम डूइंग दिस ट्रेनिंग एवरी 6 AM इन द मॉर्निंग एंड एवरी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ। तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कमाने के लिए कंसिस्टेंसी की कितनी जरूरत है। जो 25 महीने से हमारे यहाँ पे है, जाहिर सी बात है सर, वो लगभग इस समय पे 1 लाख से ऊपर ही कमा रहा है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जो 25 महीने से हमारे साथ हो और ये ट्रेनिंग ले रहा हो अभी, और वो 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया ना कमा रहा हो। तो सिंपल सा फंडा है, 20 बार आप बुनियाद ट्रेनिंग ले लो, आपको 1 लाख रुपया आ जाएगा। अगर आपको 1 लाख रुपया चाहिए तो। स्वागत है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है दोस्त, जहां पे पैसा बहुत है, लेकिन स्टार्टिंग में इज्जत बहुत कम है। इज्जत मिलती ही नहीं है, और बाद में आपको इतनी मिलती है कि जो जिनसे आपकी फटती है उनकी आपसे फटने लग जाती है। कल मेरे पास कॉल आया, मैं जैसे परचेज इंजीनियर था। अच्छा, मैं एक चीज करेक्ट कर दूं, मनोज चौहान जी ने बोली मेरी पहली गाड़ी फॉर्च्यूनर थी, तो फॉर्च्यूनर नहीं थी, मेरी पहली गाड़ी स्कॉर्पियो थी, ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो। राइट। और जिस कंपनी में मैं जॉब करता था उस कंपनी का नाम है इसजेक हैवी इंजीनियरिंग लिमिटेड। बहुत सारे लोग इसको, अभी भी मेरे लीडर जो हैं वो इसका नाम ले नहीं पाते, साला नाम ही ऐसा इतना गंदा। अंग्रेजी सा नाम है थोड़ा सा, मैंने बहुत टाइम में सीखा था। और इस इसजेक की भी फुल फॉर्म है इंडियन शुगर ऐसा करके, अब तो भूल भी गया, जनरल इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन इसजेक। तो खैर उसको छोड़ो, तो वहां मैं जॉब करता था। खैर, तो कल मेरे पास कॉल आया जिनसे हमारी फटती थी। जैसे मैं परचेज में था तो हमारा प्रोजेक्ट एक इंजीनियर होते थे, प्रोजेक्ट इंजीनियर, और उसका भी प्रोजेक्ट मैनेजर, और उसके ऊपर होते थे जीएम, और उसके ऊपर होते थे एवीपी, फिर वीपी। कल मेरे पास कॉल आया वीपी का, प्रोजेक्ट वीपी, जिससे हम हमारे बॉस की फटती थी। जिनसे हम डरते थे वो उनसे डरते थे। कल उसका कॉल आया, अरे संदीप, व्हेनेवर आई सी योर स्टेटस आई फील सो इंस्पायर्ड यार, यू हैव डन अ लॉट यार, लेट्स सिट ओवर अ कॉफी एंड लेट्स डिस्कस अबाउट योर लाइफ, हाउ यू हैव अचीव दिस एवरीथिंग। मतलब कि मैं आपसे बहुत इंस्पायर हूँ यार, आपके साथ एक कॉफी पी के मैं जानना चाहता हूँ कि आपने सब कुछ कैसे किया। और ये कौन मेरे को फोन करके बोल रहा है? मेरी जिससे नहीं, मेरे बॉस की जिससे फटती थी, और मेरे बॉस की जिस आदमी से फटती थी, और उस आदमी की जिस आदमी से फटती थी, वो मेरे को फोन करके कह रहा है कहाँ रह रहे हो आजकल? मैं कहा सर ऐसे ऐसे नोएडा में 79 में। अरे अरे अरे, मैं भी वहीं अपना एक फ्लैट लिया है अभी, तो मैं जब आऊंगा तो मैं आपसे बात करूंगा। बाकी हम जब भी ऑफिस में बैठते हैं, सारे लोग जब भी लंच टाइम या फ्री टाइम में आपकी बात करते हैं। मैं कहा हाँ, अब तो करोगे सर, अब तो हम आपको कारण दिए हैं करने का। पहले तो तुम ही लोग थे जो हमारा चड्डी उतारते थे, लेकिन अब तो हम तुम्हारा चड्डी उतारेगा, सब उतारेगा हम तुम्हारा। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है सर, स्टार्टिंग में आपकी परीक्षा लेती है। देखो ये बिल्कुल आईएएस की तरह है। जब आईएएस की तैयारी करते हैं ना, तो आपको कोई भी इज्जत नहीं देता, क्योंकि उस समय पे बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे होते हैं। लेकिन आप बस एक बार आप आईएएस बन जाइए, तो पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट आपको सम्मान देता है सर। ये बिल्कुल वैसा ही है। तो आपको बस अपने आप को इम्प्रूव करना है, प्रूव करना है, और बस छा जाना है। लेकिन ये बात मैं आपको कान खोल के डाल दूं आपके दिमाग में कि ये बिजनेस आसान नहीं है। क्योंकि अगर आपको जिंदगी भर का पैसा 5 साल में कमाना है, तो ऐसा नहीं है कि आप आए, जुड़े और चुटकी बजाई और एकदम से 10 करोड़ का बैग प्रकट हो गया। मेहनत है, नो डाउट, इसमें कोई बड़ी इसमें बात नहीं है कि भाई मेहनत करने से आपको चूकना है, मेहनत है। और मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि अगर आपको 60 साल का पैसा 5 साल में चाहिए, तो आपको 60 साल जितनी मेहनत 5 साल में भी करनी पड़ेगी। सिंपल है सर। आज मैं जो 60 साल तक मतलब अचीव करना चाहता था, मैं जो 60 साल की उम्र तक जो करता, मैं एक गाड़ी लेता, मैं एक घर लेता, मैं यही तो करता 60 साल की उम्र तक। आज के समय पे एक नौकरी करने वाला आदमी क्या करता है भाई? नौकरी करना चालू करता है, 30 साल की उम्र तक वो अपना घर और गाड़ी लेता है, फिर पूरी जिंदगी लोन उतारता है, बच्चे पैदा होते हैं उनको पढ़ाता है, फिर उनका एजुकेशन लोन लेता है। ऐसी तो जिंदगी चलती है, साइकिल है। लेकिन आज मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल बचा लिए। कैसे बचा लिए? मैंने 30 साल की उम्र में घर और गाड़ी ले लिया, घर और गाड़ी। और जो लोन है वो मैं जानबूझ के नहीं चुका पा रहा हूँ। रीजन बीइंग कि मेरे सीए ने मना करा है कि सर आप इनकम कहाँ से दिखाओगे इतनी। तो वो इनकम टैक्स का इशू है ना, तो मेरे को तो लोन ही नहीं लेना था।
क्योंकि लोन भी मैंने ऐसा नाम मात्र सा लिया है, चिंटू सा। 25 लाख रुपए तो मैंने मर्सिडीज पे लिया, चिंटू सा। और मेरे ऊपर 50 लाख रुपए, 2.25 करोड़ रुपए के घर में 50 लाख रुपए का लोन घर का है। अब आप समझ सकते हैं बाकी पैसा कितना दिया था। जब उतना दिया तो इतना भी दे सकते थे, लेकिन वो सीए की थोड़ी सी है दिक्कत। तो मेरे दोस्त, मैंने अपनी जिंदगी के 30 साल बचा लिए। अब मैं 30 साल एंजॉय कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं मर्जी से काम करता हूँ सर। आज के टाइम पे मेरी मर्जी है, जो मैं करूंगा मैं अपनी मर्जी से करूंगा, राइट। तो मर्जी के मालिक हैं, और ऐसी जिंदगी सब चाहते हैं मेरे ख्याल से। तो स्वागत है सर आप सब लोगों का। और मैं इतना आपको यकीन दिला सकता हूँ, किसी को हो या ना हो, मुझे आप पे बहुत यकीन है, और आप अपने जीवन में जरूर जीतेंगे। और हम इस महीने इतना धमाकेदार काम करने वाले हैं कि दुनिया देखती रह जाएगी। और उसी की तर्ज पे आज हमें बुनियाद ट्रेनिंग करेंगे। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। और हम इस ट्रेनिंग का बुनियाद डे 1, राइट। बहुत सारे मैं आपसे नोट्स बनवाने वाला हूँ। डायरी पेन के साथ बैठिएगा, मुझे सुनिएगा मत, क्योंकि मुझे सुनोगे भूल जाओगे। क्योंकि तुम जो अपनी गर्लफ्रेंड या वाइफ को सुनते होगे, तो सुबह उसने क्या बात बोली तुम भूल चुके होगे। तो भाई जब तुम गर्लफ्रेंड का याद नहीं रख पा रहे, तो मेरा टट्टू याद रखोगे? मैं हूं कौन? तो भाई इसलिए कह रहा हूं कि कृपया करके अपना डायरी पेन के साथ बैठें, क्योंकि ये नोट्स आपको तब काम आएंगे जब आप ट्रेनिंग देंगे, जब आपकी टीम होगी, राइट। तो चालू करते हैं। सो बुनियाद डे 1। ये ट्रेनिंग जो है 4 पार्ट्स में होगी। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, क्या होती है नेटवर्क मार्केटिंग। दूसरा, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। आज ही हम डिस्कस करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। कोई आदमी 2 लाख रुपए कमा रहा है, 1 लाख रुपए कमा रहा है, 50,000 रुपए कमा रहा है, या कुछ भी नहीं कमा रहा, हर एक आदमी को ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है। तीसरा, हम डिस्कस करेंगे कैसे करना है नेटवर्क मार्केटिंग को, हाउ टू डू नेटवर्क मार्केटिंग। और चौथा, हम डिस्कस करेंगे डूज एंड डोंट्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, के क्या करना है और क्या नहीं करना है, राइट। 4 पार्ट में ट्रेनिंग होगी। चलते हैं। अब हमने एक फोटो लिया है जिसका नाम है, फोटो में जो टावर है, बिल्डिंग है, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। बुर्ज खलीफा क्या है? बुर्ज खलीफा है जी करदा दिला दू तेनू बुर्ज खलीफा, मतलब कि भाई वर्ल्ड की सबसे बड़ी ये बिल्डिंग है, राइट। और इस बिल्डिंग की सबसे खास बात यह है कि ये जमीन के मात्र 3 फीट नीचे है। ओ सर, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूँ, मुझे पता है। क्योंकि अगर वर्ल्ड की सबसे बड़ी टावर है, सबसे बड़ी बिल्डिंग है, तो 3 फीट जमीन के नीचे कैसे हो सकती है? ये तो हो ही नहीं सकती 3 फीट जमीन के नीचे। एक्चुअली अगर आप देखेंगे तो बुर्ज खलीफा की 2 खास बातें हैं। कि पहली खास बात क्या है कि जितनी ऊंची बिल्डिंग है ना दोस्त, उतनी गहरी नींव है। ये बुर्ज खलीफा की ना असली फोटो है जब वो बन रही थी। ये जो फोटो है, इसमें आप देख रहे होंगे अर्थ मूवर दिख रहा होगा आपको। अर्थ मूवर, जिसको हम लोकल भाषा में जेसीबी बोलते हैं, उसको वैसे अर्थ मूवर बोलते हैं। देखो पीला पीला सा दिख रहा है आपको, इतना छोटा सा। तो सोचो वो इतना बड़ा होता है, लेकिन इस फोटो में इतना छोटा है। तो नींव कितनी बड़ी है ये, और कितनी गहरी है ये? लगभग 22, मतलब आपका 22 स्टोरी बिल्डिंग नीचे समा जाए, इतनी गहरी है। तकरीबन तकरीबन 200 फीट गहरी है ये। 200 फीट गहरी नींव है। अब आप सोच सकते हैं कि 200 फीट गहरी नींव क्यों है? क्योंकि भाई उतनी बड़ी बिल्डिंग है ना। अगर तुम्हें सिर्फ एक नॉर्मल सा घर बनाना होता है तो 6 फीट की नींव बहुत होती है, 4 से 5 या 6 फीट की। अगर तुम्हें 3 मंजिला डालना है, जैसे सत्येंद्र जी ने बहुत अच्छी बात बोली कि जैसे जैसे अगर हम बिल्डिंग की हाइट बढ़ाएंगे तो हमें डेप्थ भी बढ़ानी पड़ती है, नींव बढ़ानी पड़ती है। तो जितनी ऊंची बिल्डिंग उतनी गहरी नींव। और दूसरा सबसे बड़ी बात क्या है नींव के बारे में, कि जितनी स्ट्रांग बिल्डिंग होगी ना, कि वो तूफान भी झेल ले, बाढ़ भी झेल ले, आंधियां भी झेल ले, वो सब कुछ झेल ले, वो अर्थक्वेक भी झेल ले। तो जितनी स्ट्रांग बिल्डिंग चाहिए आपको, उतना ज्यादा समय लगेगा नींव बनाने में। भाई आपका बिना फर्स्ट फ्लोर वाला जो घर है, वो तैयार हो जाता है 3 महीने में, ज्यादा ज्यादा। अगर आप पहला फ्लोर भी बना रहे हैं तो भाई साहब आपको लगेगा तकरीबन तकरीबन नींव बनाने में 3-4 दिन एक्स्ट्रा लगते हैं, क्योंकि फिर वो 11 फीट की हो जाती है। अगर आपको 3 मंजिला बनानी है तो लगभग वो 20 फीट की गहरी नींव चाहिए। तो नींव गहरी होती चली जाती है। कहते हैं कि जितना बड़ा पेड़ उतनी गहरी उसकी जड़। पेड़ की अगर गहराई नापनी है तो उसकी जड़ देखो, उसका अगर उसको देखना कि कितना ऊंचा जाएगा, और कोई ज्यादा ऊंचा नहीं जा रहा ना, इसका मतलब है कि उसकी जड़ नीचे नहीं फैल पा रही। और जब तक जड़ नीचे नहीं जाएंगी, गमले में पीपल का पेड़ आप लगा ही नहीं सकते। क्यों नहीं लगा सकते? या तो गमले को फाड़ देगा, नहीं तो बढ़ ही नहीं पाएगा, उसको जड़ ही नहीं फैला पाएगा, तो जल जाएगा, मर जाएगा। तो मेरे दोस्त इसलिए कह रहा हूं कि नींव, बुनियाद, फाउंडेशन, बेसिक्स सीखने बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के, राइट।
एक बहुत जबरदस्त लाइन यहाँ पे लिखी है, द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वाज वंस अ बिगनर। मतलब कोई आज अगर किसी चीज में एक्सपर्ट है तो वो कभी ना कभी उसने स्टार्ट किया था। अगर आप में से कोई डॉक्टर है तो आज आप एक्सपर्ट हो सकते हैं सर डॉक्टरी लाइन के, लेकिन आप भी कभी बिगिन स्टार्ट किए होंगे। अगर मास्टर है, मान लेते हैं आप, मान लेते हैं सीए हैं, आपको 20 साल हो गए हैं जॉब करते हुए, अपना प्रैक्टिस करते हुए, तो आपने भी कभी स्टार्ट किया था। तो डरने का नहीं बिल्कुल भी कि भाई मैं कैसे करूंगा यार, मैं तो एक हाउस वाइफ हूँ सर, मैं कैसे करूंगी, मैं तो सर आज तक कभी घर से बाहर कदम नहीं रखा, मैं तो जैसे ही ग्रेजुएशन हुई मैं तो घर, मेरी शादी कर दी घर वालों ने, फिर आज मैं बच्चे पाल रही हूँ, खाना बनाती हूँ, हस्बैंड का डब्बा पैक करती हूँ, ये मेरे जीवन का बस अभी दिनचर्या बची है। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस एक बात याद रखो, जो भी आज एक्सपर्ट है किसी भी फील्ड में, वो एक समय पे बिगिनर था। बिगिनर समझते हैं आप कि उसने कभी ना कभी चालू किया था। आगे लेके चलते हैं और देखते हैं एक फोटो जिसमें धोनी दिखेगा आपको। धोनी, लेफ्ट साइड भी धोनी है, राइट साइड भी धोनी है। और ये फोटो मैंने आपको इसलिए दिखा रहा हूं, क्यों? क्योंकि भाई आपको भी ये यकीन आ जाए कि आप भी कर सकते हो। जब लेफ्ट साइड वाला धोनी कर सकता है तो राइट साइड वाला भी बन सकते हो आप। राइट, राइट साइड वाले को थोड़ी पता था कि कभी वो ऐसा होगा। अरे लेफ्ट साइड वाले को देखो आप, बाल हैं अजीब से हैं, और वो सोच रहा है कि मैं कभी वर्ल्ड कप जीतूंगा, कभी उसके ख्वाबो ख्याल में नहीं आया होगा। आप इनको देखो, रजनीकांत, इस लेफ्ट वाले रजनीकांत को काहे का पता होगा कि राइट साइड में कभी साउथ इंडिया का भगवान बनेगा? कंडक्टर था ये तो, राइट, ये तो बस कंडक्टर था। आप तीसरी फोटो देखो, शाहरुख खान, नॉर्मल मध्यम वर्गीय परिवार, मध्यम भी बोलो तो गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला एक लड़का, जो मुंबई जाके बेंच पे सोया, जब उसकी शादी हुई तो उसके पास किराए का घर भी नहीं है, दोस्त के घर पे जाके रहा है 1 महीना, और आज वो किंग ऑफ बॉलीवुड है। मतलब हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ बॉलीवुड अगर बोलूं तो भी कम नहीं होगा। आप एक और शख्स को देखो, मिथुन चक्रवर्ती। क्या आपको पता है कि मिथुन चक्रवर्ती का जो पास्ट है, इतिहास है, पृष्ठभूमि है, पता है पास्ट में थे क्या? जवानी में आफ्टर ग्रेजुएशन ही वॉज अ नक्सलाइट, ये नक्सलवादी थे। नक्सलवादी आज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर ऑफ बॉलीवुड है, वन ऑफ द 5 स्टार होटल्स है सर इनके, आज चेन ऑफ 5 स्टार होटल्स हैं। कितना रुपया कमाते हैं आज के टाइम पे, आप इनकी नेटवर्क देख लो आप। लेकिन एक टाइम पे क्या थे? नक्सलवादी। सोच के देखो, एक आदमी नक्सलवादी है और आज वो दादा है पूरे बॉलीवुड के, नक्सलवादी है। इनसे मिलो, इनका नाम है भाई साहब हमारा वॉल्ट डिज्नी। डिज्नी का सब जानते हैं कि डिज्नी, हम सब, हमारा बचपन बीता है डिज्नी की चीजें देख के। लेकिन एक लाइन लिखी है, ही फेल्ड मोर देन 300 टाइम्स बिफोर क्रिएटिंग द डिज्नी कंपनी। और सुबह 4:30 बजे उठते थे ये, राइट, और इसके भाई, और अखबार फेंक के आते थे घरों में। अखबार बेचने वाला वॉल्ट डिज्नी, सोच के देखो। धर्मपाल गुलाटी जी हैं, एमडीएच के बुड्ढे, एमडीएच के, आपको देखते होंगे, क्या करते थे दिल्ली में? टांगा चलाते थे सर, टांगा। और आज 500 करोड़ से ज्यादा ही कंपनी खड़ी कर दी, एमडीएच। करसन भाई पटेल लैब असिस्टेंट थे, कभी गवर्नमेंट जॉब करते थे। उस समय के महंगे डिटर्जेंट पाउडर देखे, अपना सर्फ एक्सेल वगैरह देखा, बोले यार बहुत महंगा है। अपनी घर पे जाके एक्सपेरिमेंट किया, करते करते निरमा बनाया, निरमा वॉशिंग पाउडर, निरमा। अब बोले साले को बेचू कैसे मैं? तो 17 साल साइकिल पे रख के इन्होंने अपना निरमा बेचा। कितने साल? 17 साल साइकिल पे। और पहले तो फ्री में बेचा कि तुम यूज करो, सस्ते वाला है हमारा। और आज मेरे ख्याल से सर हम सब जानते हैं, लड़की घूमती हुई वॉशिंग पाउडर निरमा है, दूध सी सफेदी, और 7,000 करोड़ का टर्नओवर खड़ा कर दिया इन्होंने, करसन भाई पटेल ने। इनसे मिलो। मैं ये फोटोज आपको इसलिए दिखा रहा हूं कि भाई हम भी आप में से एक आते हैं। आप ये मत समझना अरे सर आप तो बढ़िया घर में रहते हो, सारे लोग बढ़िया मर्सिडीज चलाते हैं, इतना लाख रुपया आता है, आप तो अच्छी अच्छी बातें कर ही सकते हो। नहीं, आप लेफ्ट साइड में देखो, हिमांशु का मुंह ही देखो बेचारे का। शिवानी तो फिर भी कॉन्फिडेंट दिख रही है थोड़ी सी, हिमांशु को देखो आप एक बार। और अब राइट साइड में देखो आप, कभी इनको लगता था लेफ्ट साइड वालों को देख के साला मर्सिडीज चलाएंगे कभी इतनी कच्ची उम्र में? सोचो। इनको देखो आप, इनको देखो आप, भूपेश जी एंड मेगा मैम। लेफ्ट साइड देखो, राइट साइड देखो आप।
भाई ऐसा नहीं है कि हम कोई चांदी की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, मतलब हमारा कोई ऐसा नहीं कि हमारा बाप जो है वो अंबानी है और उसने हमें गरीबी दिखाने के लिए जगदीश सिंह नरवाल के घर में छोड़ा हुआ है। मेरे ओरिजिनल फादर जगदीश सिंह नरवाल ही है भाई, अंबानी नहीं है। आप समझ रहे हो कि जो आप होना है, जहां पैदा होना था हो चुके हैं, ऐसे नहीं कि माँ बाप अभी चेंज होंगे हमारे। तो सब गरीब ही है यार, इसलिए तो इस धंधे में हम। अगर अमीर होते तो मैं तो इस समय पे साला बैठा होता कहीं मॉरिशियस अपना, सुबह सुबह बियर पी रहा होता मैं तो बीच के किनारे बैठ के, तीन चार अंग्रेज ने साइड में बैठी होती मेरे, काय को साला मेहनत करे आदमी, बाप ने बहुत कमा के रख दिया। तो मैं तो अपना यही करता था। लेकिन वही बात है, गरीब परिवार से, इसलिए सर ये है। अब ये लेफ्ट साइड में देखो, राइट साइड में देखो, और एक सामने ही बोल रहा है इंसान, उसे भी देखो। तो यही है हमारी जिंदगी। अब लेफ्ट साइड वाले को देखो, अगर कसम से इसके नीचे लिख दिया जाए ना आतंकवादी की तलाश, तो भी मतलब दो चार लोग तो मान ही लेंगे, दो चार के सारे मान लेंगे कि हाँ लग भी रहा है साला। है? अब देखो, अब ये वही हूं। मिलो सोनू सर से, देखो कैसे बच्चे से लग रहे हैं। और आज सोनू सर है भाई, आज एक ब्रांड है। अभी अभी अन अकेडमी के मालिक ने बुलाया इनको, स्पेशली इनको गिफ्ट हैम्पर भेजा, स्पेशली उसमें अपने हाथ से लिख के शेट्टी साहब ने नोट भेजा। और 15,000 करोड़ के मालिक हैं आज अन अकेडमी वाले। अभी साइन अप किया है सोनू सर के साथ में, उन्होंने कुछ करेंगे काम वाम, सोनू सर को हायर किया है एक तरीके से। तो सोच के देखो, आज जिनको अटल सम्मान मिला, ये मिला, उनको थोड़ी पता था 2009 में, 2009 की फोटो है ये, कि साला कभी 2022 में मैं ऐसा होऊंगा। आज महीने का नाना करके 2 सवा 2 करोड़ रुपए कमाते होंगे मिनिमम, मिनिमम बता रहा हूँ, शायद 3 करोड़ पहुंच गया वो। और 3 करोड़ सोच के देखो, आदमी पागल हो जाए कि मैं खर्चू कहाँ पे साले को। सोच के देखो आप पाए आप भाई साहब, पैसा कमाना ठीक है लेकिन खर्चना पागल वाली बात है। पहले मेरे पे इतना पैसा होता था, मैं क्या साले को कहाँ कहाँ खर्चूं, है तो छोटू सा। अब मेरे साथ ही हालत है, मैं 8-9 लाख रुपए कमाता हूँ, कि साले को अब कहाँ कहाँ खर्चूं। 4 जोड़ी तो मैं जूते उठा लाया अपने स्पोर्ट्स के। अभी कल परसों फिर गया था मैं। अच्छा, क्या करने गया था मैं? हाँ, मेरी बीवी बोली योगा मैट लेके आ जाओ, वो थोड़ा पुराना हो गया। तो मैं योगा मैट लेने चला गया, मैं अपने लिए जूते उठा लाया नए, 4-5 जॉर्डन की टी शर्ट उठा लाया। क्या करें भाई, क्या करेंगे? तो टेंशन है पैसे की। इनसे मिलो भाई साहब, 2004 में कंपनी चालू हुई है। जो आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी है, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 2004 में कंपनी चालू हुई। कभी पता था कि ये कंपनी 3,000 करोड़ की कंपनी होगी और वर्ल्ड में टॉप 30 में आ जाएगी? और सोच के देखो यार, और इन्होंने कर दिया। तो हर एक इंसान की शुरुआत में, इस फोटो पे दोबारा लेके जाता हूं आपको, जो फोटो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था आपको, हर एक आज जो आदमी आपको दिख रहा है ना, जो परफेक्ट एक्सपर्ट है, उसने कभी चालू किया था, वॉज जस्ट अ बिगिनर, उसने भी कभी स्टार्ट किया था। तो इस चीज को कभी मत भूलना सर, ये सारे लोगों के चेहरे याद रखना, और अपना भी आज एक फोटो खींच लो, सो दैट आप भी आज से 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 4 साल के बाद, 3 साल के बाद अपना फोटो दिखाओगे, देखो मैं पहले ऐसा था, अब ऐसा हो गया। अब आपको एक पेड़ दिख रहा है, ये पेड़ क्या है? देखो, जैसे ये पेड़ दिख रहा है ना आपको, वैसे ही हम सब दिख रहे होंगे कि वाह, लदे भरे हैं, इतनी सारा ब्रांचेस, इतना बड़ा नेटवर्क है। आपको ना पेड़ के बराबर हम दिखते होंगे। लेकिन आपको सच्चाई बताऊं, ये पेड़ भी कभी एक बीज ही था, छोटू सा, इत्तू सा, इत्तू सा था। तो सेम सर, सेम सेम हमारे साथ है, आपके साथ है। आज आप हमें देख रहे हैं, हम भी कभी इतने छोटे से ही आदमी थे सर, साधारण सी नौकरी करते थे, साधारण से इंजीनियर थे। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ने पेड़ बना दिया, आज इतना बड़ा नेटवर्क बना दिया, इतनी बड़ी ब्रांचेस, इतना बड़ा सब कुछ कर दिया। राइट सर? आगे तो अब समझ गए होंगे कि भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, एवरीबडी हैज स्टार्टेड फ्रॉम, अगर बोलूं तो स्क्रैच। और हम भी आपके जैसे ही बस लगातार नेटवर्क मार्केटिंग करते गए और कारवां बनता गया। अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में होती क्या है। राइट? अब है टेक्निकल, अब ये टेक्निकल वाला पार्ट है, लेकिन इस फोटो से सीखते हैं कि है क्या। एक बार हुआ कि भाई 6 अंधों को, अंधे, ये 6 अंधे हैं, 6 अंधों को बोला गया कि भाई तुम्हारे आगे भाई हम हाथी खड़ा करने वाले हैं, और तुम बताओ हाथी कैसा है। अब अंधों ने आज तक हाथी तो देखा नहीं, तो एक अंधे के भाग्य में, एक अंधे के हिस्से में क्या आ गया? सूंड आ गया, सूंड।
तो जैसे उसके हाथ, उसने सूंड को टच किया ऐसे, तो बोला वो हाथी तो सांप जैसा दिखता होगा। अच्छा, दूसरे अंधे के हिस्से में आया हाथी का पैर, तो उसने जैसे उसकी झप्पी पाई तो उसने बोला हो हाथी तो पेड़ है साला। तीसरे के हिस्से में आया कान, तो इतने बड़े बड़े कान, कह रहा भाई साहब ये तो पंखा है, हवा चल रही है, हाथी तो पंखा होता है। चौथे के हिस्से में आया पेट, एक को सीढ़ी पे चढ़ा दे, चल भाई अब तू देख, तो उसने पेट को टच किया तो कह रहा हो हाथी तो दीवार होती है साली है। एक के हिस्से में आई उसकी पूंछ, तो एक के जिसके में आई तो वो बोलता है कि भाई साहब हाथी तो रस्सी होती है, इतना पतला सा होता है हाथी तो। एक के हिस्से में आए दांत, कह रहा है भाई साहब ये तो भाला होता है, इट्स स्पीयर। तो जिस अंधे के हिस्से में जो हिस्सा आया, जिस अंधे के हिस्से में जो हिस्सा आया, उसने वैसा हाथी को दिमाग से पाया। सिंपल। तो नेटवर्क मार्केटिंग की भी यही हालत है दोस्त। आपको मार्केट में जब बाहर जाते हो, किसी से मिलते हो, तो भांति भांति प्रकार के आपको अंधे मिलते हैं जिन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग का एक पार्ट छुआ हुआ है। तो जिससे बात करो, कोई बोलता है हाँ मैंने करी थी, प्रोडक्ट बेकार थे, तो बस उसके हिस्से में मान लेते हैं कि पैर आया था। कोई बोलता है किसी से बात कर, हाँ मैंने भी की थी, कंपनी भाग गई, तो भाई एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां भाग जाती हैं क्योंकि उसकी भाग गई तो उसको लगता है कि हाथी वैसा ही है कि सारी कंपनियां भाग जाती हैं। एक अंधे के हिस्से में जो पार्ट आया उसने अपने हाथी को वैसा बताया। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नाना प्रकार के लोग मिलेंगे बाहर, राइट। कि मेरे चाचा के मामा के फूफा के भतीजे ने करी थी, उसका घर बिक गया। अच्छा, अभी लेटेस्ट किस्सा बताता हूं। मेरी सगी बहन की कोई नोन में है, रिश्तेदारी में होगी उधर जहां पे उनकी शादी कर रखी है, वो एमवे कंपनी करती थी। अब भगवान जाने के उसने कहां पे पैसा लगाया, क्या किया। कह रही अरे मेरे मेरे सगे जीजा कहते हैं, मेरी मम्मी पापा गए होंगे अभी मेरे दीदी के यहाँ पे, तो कह रहे पापा जी 1.5 करोड़ रुपया नीचे आ गई वो औरत। संदीप को अब भी बोल दो कि इस धंधे से निकल जाए। मेरे सगे जीजा जो कि हवलदार है दिल्ली पुलिस में, 40,000 रुपये तनख्वाह होगी। अब समझ के देखो, मैं 3 लाख रुपए टैक्स देता हूँ, इनकम टैक्स महीने का। आप समझ रहे हैं, उसकी 40-45 हजार रुपये तनख्वाह होगी। वो अभी भी मेरे माँ बाप को क्या कह रहे हैं, अरे 1.5 करोड़ रुपया नीचे आ गई, घर बेचना पड़ा उसको। क्या करती थी, एमवे करती थी, नेटवर्क मार्केटिंग करती थी। मैं पहली बात तो ये नहीं समझ पाया, मैं कहा 1.5 करोड़ रुपया अगर, मतलब वो कैसे नीचे आ गई, उसने क्या एमवे को खरीद लिया, क्या उसने सामान खरीदार खरीदा, तो उसके घर पे होना चाहिए 1.5 करोड़ का सामान। तो भैंस के यहाँ कितने सारे टेम्पो होते हैं, मैं कहा सामान कहीं होना चाहिए, और अगर वो सामान कहीं है तो बेचा भी होगा उसने, तो वो भी तो पैसे आए होंगे। असल में क्या होता है ना सर, अब वही है, उन्होंने उस सूंड पकड़ लिया या उसके हिस्से में पैर आया। 1.5 करोड़ रुपया आदमी कोई कैसे नीचे आ सकता है, सोचने वाली बात, मूर्खता वाली बात नहीं। कोई कुछ भी बोल दे रहा है, जो मन में आता है बोल दे रहा है। एक बार हुआ क्या, अमेरिका से एक कुत्ता आया, सी के है ना, समुद्र के रास्ते, सब शिप में बैठ के आया, तो सारे इंडिया के कुत्ते पोर्ट पे आए और कह रहे अरे भाई साहब अंग्रेजी कुत्ता आया है, अंग्रेजी भाई मुंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो। सारे देसी कुत्ते, इंडियन कुत्ते उसका वेलकम करने पहुंच गए। तो बोलते हैं कि अपनी भाषा में बोबो बोबो टाइप्स हैं, तो बोलते हैं वेलकम भाई, वेलकम भाई। तो बोलता है थैंक यू ब्रो, थैंक यू ब्रो। तो बोलता है कि भाई कितने दिन के लिए आ गए तुम यहाँ पे इंडिया में। कह रहा नहीं नहीं मैं तो यहाँ पे परमानेंट रहूंगा। कह रहे यार कैसी बात करो, अमेरिका में तो इतने अच्छे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, गोरे लोग हैं, प्यार से रखते हैं, यहाँ तो साला बढ़िया लोग भी नहीं है, तेरे को पत्थर वत्थर मारेंगे, सड़कों पे घूमेगा तू, तेरे को बढ़िया ट्रीटमेंट नहीं देंगे यहाँ पे, कुछ नहीं करेंगे यार, तू क्या करेगा इंडिया में रह के परमानेंट। कह रहा यार यहाँ पे ना आजादी है। कह रहा किस चीज की आजादी है इंडिया में। कह रहा यहाँ ना भौंकने की आजादी है, इंडिया में भौंकने की आजादी है। तो आपको रोड पे आपके जानने वाले बहुत सारे मिलेंगे, समझ रहे हैं आप, चलता रहेगा, फ्री है ना। चाइना में आप बोल के देख लो, कांड कर देंगे। समझ के देखो, अली बाबा का जो जैक मा मालिक था, एशिया का सबसे अमीर आदमी था, आज वो कहाँ है पिछले 3 साल से किसी को भी नहीं पता।
बस उसने चाइना की गवर्नमेंट के खिलाफ एक शब्द बोला था एक बार यूएस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आज वो गायब भी कर दिया चाइना ने। इंडिया में कोई कुछ ही बोल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो खैर, ये नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर बात है दोस्त। लेकिन मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग हाथी है, ना ये पैर है, ना ये भाला है, ना ये रस्सी है, ना ये ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग पूरा एक हाथी है, और पूरे हाथी को देखने के लिए मेरे दोस्त आपको समय लगेगा उसके जगह जगह पे टच करने के लिए, तब जाके आप एक आकृति बना पाएंगे। तो समय लगेगा नेटवर्क मार्केटिंग समझने के लिए। होती क्या है, डिफरेंस समझते हैं। कोई भी माल हमारे पास आता है दो तरीके से, दो ही तरीके से आपके घर में सामान आ सकता है। सबसे पहला तरीका कौन सा है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और दूसरा तरीका कौन सा है, नेटवर्क मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या होता है भाई, ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी समझाऊंगा और नेटवर्क मार्केटिंग भी समझाऊंगा। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे घर में जो सामान आया, मान लेते हैं कि एक क्रीम आई कोई ना, हैंड क्रीम। तो ये जो हैंड क्रीम है, इसका एमआरपी 251 रुपए है। ये 251 रुपए कैसे सेट हुआ, कैसे पता लगा कि 251 की बिकेगी? बस 10 रुपए की फ्रूटी कैसे डिसाइड हुई कि साली 10 रुपए की बिकेगी? तो एमआरपी डिसाइड करने का सर एक ना तरीका होता है। वो क्या होता है कि 35% मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होता है। मान लिया 10 रुपए की फ्रूटी है तो 3.5 रुपए में वो बनी है। 1.5 रुपया जो है 15% उसके मालिक ने अपने पास प्रॉफिट रखा है, और 50% जो है मार्केट के एक्सपेंसेस में लग गया, मतलब 5 रुपए मार्केट एक्सपेंसेस चले गए। ये एमआरपी ऐसे डिसाइड होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का। चाहे आपके घर में साबुन लक्स आता हो, डिटोल आता हो, कुछ भी आता हो, राइट। अब आगे चलते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंस बहुत सारा आता है, लेकिन अपन अभी एडवर्टीजमेंट के बारे में बात करेंगे जो मेजर कॉस्ट होता है। नवरत्न तेल है, जैसे कि अमिताभ बच्चन साहब बेच रहे हैं, लक्स कोजी अमिताभ बच्चन साहब बेच रहे हैं, ल्यूमिनस। अब देखो, ऊपर है बॉलीवुड के, है ना, बादशाह, नीचे है क्रिकेट के भगवान, आरओ बेच रहे हैं, इन्वर्टर बेच रहे हैं। शाहरुख खान किंग ऑफ बॉलीवुड गोरा होने की क्रीम बेच रहा है, जिसमें खुद बोलता है कि मेरी बेटी काली है, लेकिन ये दुनिया को गोरा कर रहा है। नीचे मान्यवर की कौन बेच रहा है, भाई साहब विराट कोहली, राइट। आप देखोगे तो हेड एंड शोल्डर पटौदी साहब। मैं तो हैरान हो गया जब भोपाल गया तो मेरे को बताया भोपाल लीडर्स ने कि यहाँ पे लेक्स हैं पटौदी, नवाब पटौदी के, जो कि इनके हिस्से में आते हैं, सैफ अली खान के हिस्से में। बहुत अमीर आदमी भाई साहब, बहुत ज्यादा अमीर आदमी है। उसके बावजूद भी देखो पार्ट टाइम में अपना हेड एंड शोल्डर कर रहे हैं। अच्छा, ये लोग फ्री में तो करते नहीं होंगे। अगर ये आदमी विराट कोहली कम से कम 25-30 करोड़ लिए होंगे इसने मान्यवर से, अगर 30 करोड़ रुपए ना लेता मान्यवर से, तो हमारा एक कुर्ता पजामा 150 रुपए सस्ता होता। हम आज अगर एक कुर्ता पजामा मान्यवर का खरीदते हैं तो 150 रुपए देते हैं हम इसको, विराट कोहली को 100 रुपए, 150 रुपया, 50 रुपए तो देते ही होंगे कम से कम। तो मार्केटिंग एक्सपेंस होता है सर, एक खर्चा है। और इनको कौन दे रहा है पैसा, मैं और आप ही तो दे रहे हैं, मान्यवर थोड़ी दे रहा है। अपनी जेब से कहां से देगा मान्यवर, राइट। अब पावर ऑफ पार्ट टाइम देखो आप, विराट कोहली, मैं यहां पे देखो आप, ₹178.77 करोड़ क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूं। 32 साल के विराट कोहली अर्न्स 178 करोड़ पर ईयर विद ब्रांड एंडोर्समेंट्स। मैं रिपीट करता हूं, 178, लगभग 180 करोड़ लगा लो आप, 180 करोड़ रुपया विराट कोहली कमाता है सिर्फ ब्रांड्स को एंडोर्स करके। और इसकी क्रिकेट से कमाई होगी 15 करोड़ 20 करोड़ बस। विराट कोहली का मेन काम क्या है, क्रिकेट। पार्ट टाइम में भाई साहब 180 करोड़ कमाता है, फुल टाइम काम करता है 15 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, 30 करोड़ कमाता है। पार्ट टाइम काम करता है 178 करोड़ रुपए कमाता है। यह है पार्ट टाइम की ताकत दोस्त, राइट। अब समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत ही कहां आई, या क्या जरूरत पड़ी कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग करनी है। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि नॉर्मल तरीके से बिकता है सामान या नेटवर्क मार्केटिंग से बिक सकता है सामान। तो नॉर्मल तरीका क्या है सामान बिकने का, कि मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चरिंग किया, फिर नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास गया, फिर सीएनएफ एजेंट, मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट एजेंट होते हैं, उनके पास गया, फिर सुपर स्टॉकिस्ट के पास गया, फिर छोटे स्टॉकिस्ट या होलसेलर लगा लो आप इसको एक तरीके से, फिर दुकानदार के पास गया, रिटेलर या शॉप के पास लगा लो, बीच में एडवर्टीजमेंट वाले भी आए, और फिर जाके कंज्यूमर के पास में माल पहुंचा। अब सिंपल सी बात है सर, मैन्युफैक्चरर अगर डायरेक्ट कंज्यूमर को माल दे दे और बाईपास द मिडलमैन कर दे, इसी को सर नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं। इसलिए इसको डायरेक्ट सेलिंग भी बोलते हैं।
कि सामान डायरेक्टली सेल हो गया, इसलिए इसका दूसरा नाम है डायरेक्ट सेलिंग, राइट। कि भी बीच के लोगों को बाईपास कर दो, आप बाईपास द मिडलमैन, ये बीच के लोग हटा दो सर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, सीएनएफ एजेंट, सुपर स्टॉकिस्ट, पकोटी, हटाओ इन सबको, बस सीधा मैन्युफैक्चरर वेस्टीज, और सीधा बस आपके पास में सामान पहुंचा, बस बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, बस सिंपल। इसको बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। सो डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज आवर बिजनेस? मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का मूवमेंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द अल्टीमेट कंज्यूमर थ्रू अ नेटवर्क ऑफ कंज्यूमर्स। भाई आपने जिससे आपने सामान खरीदा वो भी एक कंज्यूमर ही है वेस्टीज का, वो भी एक कंज्यूमर ही है वेस्टीज का, और उसने वेस्टीज से आपको कनेक्ट कराया, तो सामान वेस्टीज का गया डिस्ट्रीब्यूटर्स या कंज्यूमर के थ्रू एक नए कंज्यूमर के पास, इसी को नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं, या एमएलएम, या रेफरल मार्केटिंग, या डायरेक्ट सेलिंग। कई तो एमएलएम को एलएमएल बोल देते हैं साले, पता नहीं कितनी बार मिला मेरे को ऐसे लोग, कह रहा है तो एलएमएल है, मैं कहा सर एलएमएल तो वेस्पा होता था स्कूटर, कह रहा है वही एलएमएल, अरे क्या बोलते हैं एलएमएल, वो मैं कहा एमएलएम, हाँ एमएलएम, एमएलएम हाँ वही। मैं कहा साले तेरे को एमएलएम बोलना नहीं आता, तू अपना ओपिनियन मेरे को दे रहा है। सोचो कि मेरे भाई का नाम किसी को पता ना हो बाहर, और बोले तेरे भाई का नाम तो वो है ना प्रवेश, प्रवेश बहुत गंदा आदमी है प्रवेश। अरे मैं कहा भाई प्रवेश नहीं परवीन, जब तुझे मेरे भाई का नाम ही नहीं पता तो उसके बारे में तू बोल कैसे रहा है? और यही बात नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर है, साला लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग पता नहीं, अपना ओपिनियन झाड़ने पे आ जाएंगे। क्यों? इंडिया में भौंकना फ्री है आजादी है भौंकने की, संविधान में लिखा हो ना, क्या करें तो भौंको। हम्म। अब ये दो मूवी हैं हमारे सल्लू भाई की, एक है हुड हुड दबंग 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 दबंग, लोगों ने बहुत बेल्टे घुमाई ऐसे, पीछे चश्मे बहुत टांगे। हमारे सोनू जी हैं एक अलीगढ़ में, वो आज भी टांगते पीछे चश्मा। शिवम जी भी टांगते पीछे चश्मा, मैंने देखा। प्रशांत, प्रशांत शिवम नहीं, प्रशांत शर्मा। एक मूवी आई वीर, दोनों सलमान खान, दोनों में सलमान। अच्छा क्या सलमान खान ने है, सोच के देखो, दबंग में दिल से एक्टिंग करी थी और वीर में नहीं करी, ऐसा हुआ होगा? भाई दबंग थी सुपरहिट और वीर थी फ्लॉप, दोनों में सलमान खान। पता है क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी, मतलब हमने बोला भाई तू दबंग नहीं देख के आया, मेरे को आज भी याद है मैं दबंग कैसे देख के आया था। मैं आईईएस की कोचिंग कर रहा था 2011 के टाइम पे, जब ये मूवी आई थी। तो रात को हम गए थे अपना सीपी में, मैं तो रिवोली, हाँ रिवोली 30 रुपए की टिकट थी वहां पे, और हम वहां देख के आए थे मूवी रात को। अब टिकट लेने के तो पैसे होते थे नहीं मेट्रो में, तो एक के पीछे एक चिपक के जा रहा था, मैं ही जा रहा था, आगे वाले ने कार्ड लगाया, मैं उसके साथ चिपक के पीछे जाने लग गया तो बंद हो गया, घंटी आवाज आई, पुलिस वालों ने काट दिया 200 रुपए का चालान, रात को साला फंस गए। तो दबंग देखने गए, क्योंकि एक ने बोल भाई दबंग नहीं देख के आया, तो कुछ नहीं देखा लाइफ में। और जब वीर आई तो भाई कह रहा है यार देख मत लेना टट्टी मूवी, नींद आती है, बहुत गंदी बनाई मूवी। एक आदमी ने ही बोला 10 आदमी को भाई देख के आओ, हम देख के आए। एक आदमी ने बोला मत देख के आओ, हम नहीं देख के आए। किसी ने बोला, हमने मानी। यही है बस कि हमारे बोले हुए शब्दों की शक्ति। आज सर आप अमेजॉन, ट्विटर, लिंक्डइन, याहू, जीमेल, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इन सबको जानते हो ना, आपके मोबाइल में है ना, और इनका कभी ऐड नहीं आया, क्योंकि ये भी वर्ड ऑफ माउथ एडवोकेसी है। किसी ने बताया किसी को कि भाई गूगल गूगल कर ले, यूट्यूब पे देख ले, इंस्टाग्राम पे आ जा, फेसबुक पे आ जा, दोस्तों ने दोस्तों को बताया, राइट। तो क्या है, बाय नेचर ये हमारा स्वभाव है, जाने अनजाने में, नोइंगली और अननोइंगली वी रिकमेंड अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू आवर नियर एंड डियर वंस एंड दस क्रिएट अ नेटवर्क। जैसे मैं अलीगढ़ गया तो मेरे को लेके गए हमारे आकाश जी के, सर ये जगह है, यहाँ पे अलीगढ़ का सबसे फेमस गुलाब जामुन मिलता है, तो इन्होंने मेरे को गुलाब जामुन खिलाया। फिर उन्होंने मेरे को वहां पे क्या बोलते हैं उसको, वो टिक्की, टिक्की खिलाई के, सर यहाँ की फेमस टिक्की बड़ी। अब इनको बिल बन गया होगा 400-500 रुपए का, है कि नहीं? लेकिन इनको क्या मिला? कुछ भी नहीं। लेकिन उन्हें बताया, अब आगे मैं भविष्य में कभी भी अलीगढ़ जाऊंगा, ये मेरे को एक लड्डू देते हैं हर बार 1 किलो का, पता नहीं कौन सा है,
वो साला ऐसा लड्डू है, पता नहीं उसमें क्या मिलाता है वो आदमी, चरस मिलाता है, गांजा मिलाता है, क्या मिलाता है, बड़ा टेस्टी है। हर बार अब मैं किसी को भी बोलता हूँ ना, मैं कहा लड्डू खाने तो अलीगढ़ के खाओ। अब मान लिया कोई जेनुअनली जाके 10 डब्बे भी उठा लाया, उसकी बिक्री होगी भाई साहब 10,000 रुपए की। किसकी वजह से? मेरी और आकाश जी की वजह से, एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन हमें क्या मिला? कुछ नहीं। तो हमारी ये नेचर है भाई, हम जाने अनजाने में रेफर करते ही हैं कि भाई वहां जा, यहाँ खा, ये पहन, वो खरीद, सब, लेकिन फ्री में। लेकिन आज के बाद नेटवर्क मार्केटिंग हम प्रोफेशनली करेंगे तो हमें पैसा आए, राइट। अब एक है हमारा राय बहादुर। राय बहादुर बोले तो हमारा पड़ोसी। और एक हमारे पास में है बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग। अब हमारे पास में दो चॉइस है कि हमें किसकी बात माननी है, पड़ोसी की बात माननी है कि बड़े बड़े दिग्गज लोगों की बात माननी है। तो आज देखो आप, बिल गेट्स। बिल गेट्स क्या बोलता है कि इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। और बिल गेट्स कौन आदमी है? कौन आदमी है? माइक्रोसॉफ्ट का मालिक। ये बोलता है कि अगर मेरा आज सब कुछ लुट जाए और दोबारा से अमीर बनने का मौका मिले तो मैं क्या करूंगा? नेटवर्क मार्केटिंग। गूगल करना बिल गेट्स नेटवर्क मार्केटिंग, आएगा ये फोटो निकल के। बिल क्लिंटन, अमेरिका के पुराने प्रेसिडेंट, क्या बोलते हैं कि आपकी इंडस्ट्री एक चांस देती है लोगों को कि वो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर पाए। रॉबर्ट कियोसाकी, जिनकी बुक है द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी, रिच डैड पुअर डैड, द बिजनेस स्कूल, ऐसे करके बहुत सारी बिजनेस इनकी बुक्स रही हैं। बहुत तगड़े ऑथर हैं, अमेरिका के नंबर, मतलब बताऊं तो वन ऑफ द वाइजेस्ट इन्वेस्टर हैं ये अमेरिका के। और ये नेटवर्क मार्केटिंग को खुले आम बोलते हैं। आप इनकी वीडियोस निकाल सकते हो यूट्यूब पे कि रॉबर्ट कियोसाकी नेटवर्क मार्केटिंग। और आप एक काम और कर सकते हो, आप बिल क्लिंटन नेटवर्क मार्केटिंग की भी वीडियो निकाल सकते हो, यूट्यूब पे निकल जाएंगी वीडियोस। आगे देखो भाई साहब, सोनू शर्मा सर के गुरु जिम रॉन। सोनू शर्मा जी के गुरु हैं, अंग्रेजी गुरु जिम रॉन। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत तगड़ी वेव है भविष्य के लिए। आज के समय पे ये फ्रेंचाइजिंग की रिप्लेस कर रहा है उस चीज को। फ्रेंचाइजी समझ रहे हैं, मैकडी, केएफसी वगैरह, ये भी तो फ्रेंचाइजी है, नेटवर्क ही है। अच्छा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी विच मस्ट बी ज्वाइंड बाय एवरी यंग मैन एंड वुमेन। बताओ, नहीं तो कह रहे हैं कि आप अपने यूथ एज में कुछ कर नहीं पाओगे। आगे देखो, वर्ल्ड के नंबर 1 इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफे क्या बोलते हैं? बोलते क्या है, इनकी खुद की 3 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है। अच्छा, ये पुराना फोटो है। आपको एक बात और बता दूं, इन्होंने 2 कंपनियां और खड़ी कर दी हैं, 2 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी और कर दी, 5 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों के मालिक हो गए अभी। और भाई जो आदमी वर्ल्ड का नंबर 1 इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर समझते हैं आप? चूसू होते हैं, चूसू। ये ना पैसे को, एक एक पैसे को देख के लगाते हैं ये। और ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग में लगाए बैठा महाराज। अच्छा चलो नीचे देखो, लेस ब्राउन, ये मेरे गुरु हैं इंटरनेशनल। जब 2014 में मेरा जहाज पानी की लहरों से टकरा टकरा के डूब रहा था, तो इनके स्पीच मुझे को बचाते थे। तो ये कहते हैं कि भाई साहब नेटवर्क मार्केटिंग, ये खुद ट्रेनिंग देते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को, बहुत तगड़ी तगड़ी ट्रेनिंग से इनकी, आप देखोगे तो निकल के आएगा। इनसे मिलो। ये तो सारे आपने देख लिए, ऊपर वॉरेन बफे देख लिया, नीचे अच्छा 2 आदमी देखो अब इसमें, एक है स्टीफन आर कोवे, एक है डोनाल्ड ट्रंप। स्टीफन आर कोवे कौन है? आज जितने भी इंडियन मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, बाहर मैनेजमेंट स्कूल्स हैं, आईआईएम से भी बाप जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहां पे इनकी बुक पढ़ाई जाती है, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, बुक पढ़ाई जाती है एमबीए में। ये बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग हैज कम ऑफ एजेस, इट्स अनडिनाइबल दैट इट इज अ वे ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड इंडिपेंडेंस ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। कि भाई साहब अगर स्वतंत्रता की जिंदगी जीनी है तो नेटवर्क मार्केटिंग करो। डोनाल्ड ट्रंप जो अभी अमेरिका के जो बाइडेन से पहले राष्ट्रपति रहे, इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, पता है आपको? हुआ करती थी अमेरिका के राष्ट्रपति बनने से पहले, ट्रंप नेटवर्क करके आप गूगल करिएगा, ट्रंप नेटवर्क, तो इनकी खुद की नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी। और आप यूट्यूब पे जाएंगे तो वहां पे टाइप करेंगे डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्क मार्केटिंग और टाइप करें डोनाल्ड ट्रंप नेटवर्क मार्केटिंग, तो वीडियो निकल के आएगी। वो वीडियो देखो, खुले हम बोल रहा है कि आई एम ए बिग फैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। कौन? वर्ल्ड की सबसे जबरदस्त सुपर इकोनॉमी की कंट्री जो है अमेरिका, उसका जो राष्ट्रपति रहा, वो आदमी क्या कह रहा है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग का बहुत तगड़ा फैन, डोनाल्ड ट्रंप, राइट। इनसे मिलो। अच्छा अगेन,
डेविड लेटरमैन इनका इंटरव्यू ले रहे थे। डेविड लेटरमैन कौन है? शाहरुख खान का भी इंटरव्यू लिया उसने भी, डेविड लेटरमैन ने। सारे बड़े बड़े आदमियों का इंटरव्यू लेते हैं। तो पूछा कि अगर डोनाल्ड तेरा सब लुट जाए तो क्या करेगा? ये बोलता है मैं कोई अच्छी सी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और उसमें काम करूंगा। ऑडियंस बैठी थी, लोग बैठे थे, आए साले चैन वाला काम करेगा, आए मेंबर वाला काम करेगा, ऐसे ऐसे करने लगी, शाउटिंग एंड बूइंग। तो डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर बोलता है, सालो इसी सोच की वजह से तुम वहां बैठे हो और इस सोच की वजह से मैं यहां बैठा हूं। सोच का फर्क है सर। आज वर्ल्ड के जो नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर हैं मिस्टर टोनी रॉबिन्स, ये खुद नेटवर्क मार्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं। पता है वो इस बात का? इनकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे अवेलेबल है। आप टाइप करना टोनी रॉबिन्स नेटवर्क मार्केटिंग, वीडियोस मिल जाएंगे आपको। ब्रायन ट्रेसी, अगेन सेल्स के बाप आदमी, ये भी नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करते हैं। चलो अब इंडिया में आ जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके? कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट इंडियाज बिगेस्ट कंसर्न, डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू। ये बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक कारण विषय है और डायरेक्ट सेलिंग उसको बचा रही है। नीचे अगर आप देखेंगे तो सीईओ ऑफ नीति आयोग अमिताभ कांत क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग कोर कंपोनेंट है गवर्नमेंट की फ्लैगशिप का, मेक इन इंडिया, विमेन एसएमई, सब में, एमएसएमईज में। एक आईएएस ऑफिसर है ये अमिताभ कांत। इनका सेमिनार में वीडियो दिखाता हूं, आज भी दिखाऊंगा, 12 बजे सेमिनार है ना, उसमें दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। शूलिनी यूनिवर्सिटी 1.5 लाख रुपया लेती है 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स कराने का, जो मैं फ्री में करा रहा हूं आपको। शूलिनी यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा देती है आपको, राइट, 1 साल का 1.5 लाख रुपया लेके। आगे लेके चलता हूं मैं आपको। उज्जवल पाटनी जी, ग्रीनीज बुक में इनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 15 अलग रिवॉर्ड है और इनकी खुद की तीन तीन किताबें लिख चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। उज्जवल पाटनी ट्रेनिंग देते हैं दुनिया भर की नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर। विवेक बिंद्रा जी का नाम किसी से अछूता नहीं है, जो कुछ भी कर रहा है लाइफ में विवेक बिंद्रा जी को जरूर सुनता है। इनकी 2 वीडियोस है नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर और उन वीडियोस में क्या बोलते हैं कि मेरी अगर औलाद हुई तो मैं उनको 3 साल के लिए नेटवर्क मार्केटिंग जरूर कराऊंगा, चाहे वो 2 रुपया कमाए या ना कमाए। बहुत बड़ी बात है सर ये। ब्रिटेन के जो पहले प्राइम मिनिस्टर रहे हैं टोनी ब्लेयर, वो खुद कहते हैं कि आपकी जो इंडस्ट्री है नेटवर्क मार्केटिंग, ये पूरी इकोनॉमी को बहुत अच्छे तरीके से पैसे देती है, प्रोस्पेरिटी देती है। संदीप महेश्वरी जी को तो सब जानते हैं। संदीप महेश्वरी, क्या आपको पता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग करके यहाँ पे आए हैं? जापान लाइफ नाम की कंपनी करते थे, अदरवाइज उससे पहले स्टूडेंट थे। फिर नेटवर्क मार्केटिंग में घुसे, वहां पे बहुत पैसा कमाया। फिर इनको भी एक खुजली उठी जो बहुत सारे नेटवर्करों को उठती है कि हम अपनी कंपनी खोलेंगे अब। तो 2 लोगों के साथ में मिलकर, 3 लोगों के साथ मिलकर इन्होंने अपनी कंपनी खोली और उन्होंने बहुत तगड़ा फ्रॉड किया। फिर ये ना तो नेटवर्क मार्केटिंग कर पाए और ना कंपनी चला पाए। फिर ये फेलियर 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 फेलियर, बुक लिखी, उल्टी बुक लिखी, वो भी फेलियर। फिर इन्होंने भाई साहब अपना जो है अपना एक फोटो वोटो खींचे इन्होंने, फिर उसकी वेबसाइट चलाई और आज फ्री में सेमिनार्स करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के। लेकिन आप अगर टाइप करेंगे संदीप महेश्वरी नेटवर्क मार्केटिंग, तो खुलेआम बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत जबरदस्त चीज है, राइट। मिलिए आप रिचर्ड ब्रांसन से, जो कि वर्जिन एयरलाइंस के मालिक हैं। नेटवर्थ क्या है? $4.6 बिलियन। गुणा कर लो, समझ में आ जाएगा कितने हजार लाख करोड़ के मालिक हैं। और कहते हैं आई एम ए ट्रेमेंडस बिलीवर इन नेटवर्क मार्केटिंग एंड आई एम ए ग्रेट बिलीवर इन एंटरप्रेन्योर्स। आप नीचे देखेंगे बॉब प्रॉक्टर, नेट इनकी जो वर्थ है वो $25 मिलियन। आप हिसाब लगा सकते हैं, 70-75 से मल्टीप्लाई कर लो, ये इनका हिसाब किताब। 1 मिलियन में होता है 10 लाख, 1 बिलियन में होता है 100 करोड़। तो अब देख लो भाई, हिसाब लगा लो, ठीक है। ये है सारे लोग। अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, ये देखो शूलिन यूनिवर्सिटी 1.5 लाख रुपया ले रही है 1 साल का डिप्लोमा कोर्स कराने का। तो अब आप देख लो भाई साहब क्या करना है। मैंने गूगल किया बीकॉम नेटवर्क मार्केटिंग, मैंने गूगल किया तो निकल के आया यूनिट 2 टॉपिक नेटवर्क मार्केटिंग बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर डीयू। ये आप टाइप भी कर सकते हो गूगल पे, खुद भी चेक कर लेना। अरे दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ा रही है, कई कई बुद्धिजीवी आते हैं, इलीगल काम है। अच्छा, इलीगल काम है, डकैती तो नहीं पढ़ाती, चोरी तो नहीं पढ़ाती, रेप तो नहीं पढ़ाती यूनिवर्सिटी, तो नेटवर्क मार्केटिंग क्यों पढ़ा रही है? इलीगल काम है तो। बेवकूफ है कॉलेज वाले पढ़ा रहे हैं, कुछ भी दिमाग से बोल देते हैं उठपटांग, क्योंकि भोगने की आजादी तो भोगो है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूं
कि 3 टाइप की फ्रॉड कंपनी होती है। मैं बिल्कुल इससे एग्री करता हूं इस बात से कि फ्रॉड कंपनी, यार एक बात होता हूं मेरे को, फ्रॉड कंपनियां होती हैं क्यों नहीं होती? क्या इस देश में सारे अच्छे वकील हैं? क्या इस देश में सारे अच्छे डॉक्टर हैं? क्या इस देश में सारे ईमानदार पुलिस वाले हैं? नहीं ना। अच्छे पुलिस वाले भी होते हैं, बुरे पुलिस वाले भी होते हैं, अच्छे वकील भी होते हैं, बुरे वकील भी होते हैं, अच्छे डॉक्टर होते हैं, बुरे डॉक्टर भी होते हैं, सब टाइप के होते हैं। तो भाई अच्छी कंपनियां भी होंगी और बुरी कंपनियां भी होंगी, है कि नहीं? भाई सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, क्या सतयुग में राक्षस नहीं थे? हैं बताओ मेरे को। क्या त्रेता युग में भगवान श्री राम के टाइम पे रावण नहीं थे? था ना रावण। क्या द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे कंस और ये अपने कौरव नहीं थे? थे ना बुरे लोग तब भी? हाँ कि ना? सतयुग में हिरणाक्ष और हिरण्याकश्यप थे, हैं? त्रेता युग में रावण था, द्वापर युग में मामा था, कौरव थे। तो कलयुग में ऐसे ही लोग हैं भी। तो कलयुग में भी तो बुरे लोग होंगे ना नेटवर्क मार्केटिंग में भी। लेकिन हम उनको पहचान कैसे सकते हैं? पहले वाले टाइम पे लोग राक्षस लोग हंसते थे, जहां भी देखोगे राक्षस की पहचान क्या थी? अबे साले हंस क्यों रहा बिना बात के? फिर वो हंसने बोला, फिर भी हंस रहा है। राक्षस की पहचान ही होती थी हंसते थे। जैसे ही कहीं 4-5 महात्मा हवन कर रहे होते थे, हंसते थे। आज भी ये हालत है, आप 4-5 लोगों को प्लान देने बैठ जाओ, कुछ राक्षस हंसते हैं, तू बनेगा करोड़पति, तो पहचान जाओ साले राक्षस हैं। कोई पहचान नहीं इनकी। जो लोग हमारे ऊपर हंसते हैं साले राक्षस हैं। मैं तो उनको राक्षस की उपाधि देता हूं। खैर, हमें कैसे पता लगेगा कि इलीगल कंपनियां हैं ये? तो सर 3 टाइप की कंपनियां होती हैं। ये मैंने फिक्की और केपीएमजी की जो रिपोर्ट थी उससे निकाला है, राइट? ये देखो सोर्स नीचे लिखा हुआ है, केपीएमजी इन इंडिया एनालिसिस। देखो ये लिखा हुआ केपीएमजी इन इंडिया। इंडिया में एनालिसिस किया था केपीएमजी ने, जो वर्ल्ड की चौथे नंबर की ऑडिट कंपनी है, और बताया कि फ्रॉड कंपनियां अलग होती हैं और जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां अलग होती हैं। जैसे फ्रॉड कंपनी पहली होती है पिरामिड स्कीम। क्या बोलती है पिरामिड स्कीम? देखो ये लाइन पढ़ो, नॉट बेस्ड ऑन प्रॉफिट्स फ्रॉम एनी रियल इन्वेस्टमेंट और रियल सेल्स ऑफ गुड्स, है ना? कि कोई असली में सामान नहीं बिकता, पैसे के बदले पैसे चलते हैं। चिटफंड क्या होती है? पहली लाइन पढ़ो, विद नो अंडरलाइंग प्रोडक्ट, इसमें भी प्रोडक्ट नहीं होता। और पॉन्जी स्कीम पढ़ोगे तो सेकंड लाइन पढ़ो, जनरली हैज नो प्रोडक्ट टू सेल, इनमें भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो पहचान क्या है फ्रॉड कंपनीज की? पहचान ये है, सिंपल सी बात है, कि इनका कोई प्रोडक्ट नहीं होता। पैसे के बदले जो पैसे देगा फ्रॉड है, जो पैसे के बदले सामान नहीं देगा भगेगा। एक फ्रीडम इंडिया मोबाइल आया था, बोला 251 रुपए मोबाइल दूंगा, लेकिन 6 महीने बाद अभी तुम मेरे को पैसा दे दो। भाग गया साला। लेकिन एप्पल तो नहीं भागा, वीवो तो नहीं भागा, है? क्यों नहीं भागे? सैमसंग तो नहीं भागा, क्योंकि जैसे आप पैसे देते हो ये बदले मोबाइल दे देते हैं। तो जो पैसे के बदले में पैसे देगा भाग जाएगा। सिंपल है। आजकल कॉइन फोन भी चल रहे हैं बहुत। आओ कॉइन खरीदो, 2 हफ्ते में 5 लाख रुपए। बंदा इतनी लंबी जीप करके चला जाता है उधर। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ठगी के ऊपर मैंने एनालिसिस करी कि आदमी कब ठगा जाता है। चलो मैं आपको बताता हूँ। आदमी तब ठगा जाता है या तो डर में होता है या लालच में होता है। इंसान के साथ तभी फ्रॉड होता है, या तो वो लालच में होता है या डर में होता है। अगर आप डर में हो तो भी ठगे जाओगे, तब भी आपसे फोर्सफुली कोई इलीगल काम करवाया जाएगा, या आप लालच में आ जाओ। इंडियन आदमी जो है वो इतना आलसी है कि उसको बेड पे लेटे लेटे सब कुछ चाहिए, सब कुछ। मेहनत करने को खुश नहीं है, इसीलिए कॉइन्स की तरफ भागता है आज के टाइम पे। और कॉइन्स क्या है यार आज के टाइम पे? देखो मैं किसी इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मैं सच्चाई बता रहा हूं। मेरी 8 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। बहुत सारी ऐसी स्कीमें आती थी, आओ क्लिक करो रातों रात अमीर बन जाओ, आओ 5 रुपए में क्लिक करो। सोशल ट्रेड नाम की कंपनी आई थी, गूगल कर लेना, ये नाम बता रहा हूं मैं। सोशल ट्रेड बोलते थे, एक एड पे क्लिक करना है, बस क्लिक करो और 5 रुपए मिलेंगे तुम्हें क्लिक करने के। साले क्लिक करने के 5 रुपए कैसे मिल सकते हैं किसी को? सोच के देखो। एक कंपनी आई, आरएमसीएल, राधा माधव कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हमारी आंखों के सामने, हमारे लोग भी गए, अरे तुम तो फालतू में यार इतना मेहनत कराते हो। आरएमसीएल को देखो, वो बोल रही है कि हमें 40,000 रुपए दो, हर महीने 5,000 रुपए ले लो। कितना बढ़िया गैलेक्सी प्लान है।
एक कंपनी आई, अरे सोचो कि पैसे के बदले पैसे, कह रहे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं। अभी ये जो है ना, ये कॉइन फॉइन भी ऐसे चल रहा है। कॉइन कुछ नहीं है सर, मैंने आज एक कॉइन लॉन्च कर दिया, संदीप कॉइन। ठीक है, जो क्रिप्टो चल रही है आज के टाइम पे, क्या है मैं थोड़ा अवेयर भी कर देता हूँ आपको, क्योंकि आपको भी आएंगे बुलाएंगे, क्यों फालतू में लगे हो लेग वेग करने के लिए, क्यों फालतू में लगे हो, आओ ना कॉइन खरीदो। आज बिटकॉइन देखो कहाँ पहुंच गया है। बिटकॉइन मैं बताता हूँ अभी कहाँ पहुंचेगा, 5 लाख पे आएगा अभी। जिन्होंने 40 लाख रुपए में खरीदा था ना बिटकॉइन, अभी 5 लाख पे आएगा। औकात ही नहीं इंडिया में किसी खरीदने की बिटकॉइन आज। लेकिन अभी इतना क्रिप्टो क्रैश हो रहा है, क्योंकि है क्या, मैंने संदीप कॉइन लॉन्च कर दिया। मैंने मेन लोगों को बोला भाई कॉइन लॉन्च कर रहा हूं, 1 रुपए का कॉइन खरीद लो। किसी ने 1 लाख कॉइन खरीद लिए, किसी ने 2 लाख कॉइन खरीद लिए। मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैंने उसको कल कर दिया 5 रुपए का। अब मान लेते हैं कि आकाश जी ने खरीदा 1 रुपए का कॉइन, कितने का हो गया, 5 रुपए का। इन्होंने खरीदे 1 लाख रुपए के कॉइन, 1 लाख कॉइन खरीदे, समझ रहे हैं आप। और एक कॉइन है 5 रुपए का, हो गया रातों रात, क्योंकि मेरे हाथ में है ना, मैंने 5 दबाया, एंटर मारा, सॉफ्टवेयर ने कर दिया 5 रुपए का। आकाश पागल तेरी माँ का, कल 1 लाख का खरीदा था, आज 5 लाख रुपए के कॉइन हो गए, 4 लाख का मुनाफा एक रात में। मामा चाचा फूफा सब आओ, सब पैसा लगाओ। तो मामा चाचा ने भी लगा दिया, मेरे हाथ में क्या था, मैंने 20 रुपए एंटर मार दिया, सॉफ्टवेयर मेरे हाथ में तो है साला मेरा कॉइन, मैंने 20 रुपए मार दिया। अब ये मामा चाचा भी पागल हो गए, आओ बिमला कमला शिमला सब आ जाओ, पैसे लगाओ, देखो एक रात में पैसा हो गया हमारा इतना ज्यादा। अब बेचारे कुछ नेटो मार्केटिंग वाले सताए हुए होते हैं। अभी नेटो मार्केटिंग वाले को गलती से मामा चाचा मिल जाए ना, अरे क्यों पागल हो रखा है साले, 200 रुपए का चेक दिखा रहा था। ये सोनू शर्मा तेरे को मोटिवेट रखता है, मोटिवेशन से कोई नहीं होता, पैसा है सब कुछ। देख मैंने कल पैसा लगाया था, आज 2 लाख रुपया कमा लिया, इसकी तो चस्की। हाँ सर, कहाँ 200 रुपये और कहाँ 2 लाख, ये बहन के टके ना हमें पागल बनाते हैं नेटवर्किंग वाले। मैं तो क्रिप्टो में जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग फिर चला गया, ये अपनी टीम को भी ले गया। और जैसे ही देखा कि अब 20 रुपए का इसने क्रिप्टो खरीद लिया, मेरे कॉइन लगभग बिक गए। आकाश क्या करेगा, 1 रुपए का कॉइन 20 में बेच देगा, अपने 1 लाख बेच दिए, ये निकल गया। अब इसने कमा लिया 19 लाख रुपया। ये खोपड़ी आदमी था। जो स्टार्टिंग में जुड़ते हैं ना क्रिप्टो में, वो पैसा कमाते हैं, बाद में आए। अब मैंने देखा कि भाई देख, अब जो है पैसा बांटना पड़ेगा, मेरे हाथ में मेरा सॉफ्टवेयर, खाली एक वेबसाइट ही तो है। मैंने साली को बंद कर दिया। अगले दिन ये जो आया रातों रात सपने देखने वाला कि अब तो मैं भी करोड़पति बनूंगा, अगले दिन हो गया इसका बकलोल। तेरा साला साइट नहीं चल रही, साइट नहीं चल रही, लुट गए, बर्बाद हो गए। फिर ये पता है क्या बोलते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ने बर्बाद कर दिया। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है, जोड़ने का धंधा है ना, तो क्रिप्टो में भी तो जोड़ ही रहते। बर्बाद होते देखे सर मैंने लोग क्रिप्टो में, बर्बाद। अगर आपको यकीन ना हो, नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है क्रिप्टो के ऊपर। अगर आपके पास किसी के पास नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन है तो मैंने देखा उसको। एक आदमी नॉर्थ कोरिया का, उसने करा क्या, भाई साहब ने क्रिप्टो में लगा दिया पैसा अच्छा खासा। कि उसने बोला कि मैं फेसबुक पे देख रहा था, मेरे दोस्त अमेरिका में अमीर हो रहे थे, है ना, कोई यहाँ पे अमीर हो रहा था, तो मैंने कह रहा अच्छा मेरी सारी लाइफ की सेविंग लगा दी, मैं अच्छी खासी जॉब करता था, कह रहा सारी सेविंग लगा दी। तो कह रहा बिटकॉइन नीचे क्रैश होते होते नीचे आ गया, और इतना हो गया कि मैंने जो लोगों का पैसा लगवाया था, अब वो लोग मेरे से मांगने लग गए पैसा, तो मैं कहां से देता। तो कह रहा 25-30 लाख रुपया देना था। तो मैंने करा क्या, मेरे मजबूरी में जो मैं एक घर बनाया था पूरी जिंदगी मेहनत करके, मुझे वो घर बेचना पड़ा, और घर बेच के मेरे पास में 10 लाख रुपए बच गए। तो मैंने सोचा 10 लाख रुपए कहाँ लगाऊं, कह रहा मैंने फिर बिटकॉइन में लगा दिया, और कह रहा फिर बर्बाद हो गया। कह रहा मेरे मन में सुसाइड करने की आई कितनी बार, और कितने लोगों ने किया भी है सर। तो सर कृपया करके मैं बताऊं, इस चकाचौंध में मत घुसिएगा। रातों रात किसी का बाप अमीर नहीं बना सकता, मैं आपको बता दूं। अगर बिना मेहनत करे पैसे आते तो माँ कसम, ना तो अमिताभ आज भी एक्टिंग करने जाता, ना अंबानी आज भी मेहनत करता, ना अडानी आज मेहनत करता। सब लोग अपना पैसा लगाते और अपना अमीर ही बनते। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता सर। बिना मेहनत के सिर्फ आपके सर के और दाढ़ी के बाल उग सकते हैं बस। बिना मेहनत के तुम सांस भी नहीं ले सकते, उसमें मेहनत लगती है, उसमें भी फेफड़ों का काम है। बिना मेहनत के कुछ नहीं हो सकता सर। दरिद्रता जरूर आएगी, इतना बता दूं। जो लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं ना लाइफ में,
अमीर बनने का, बस सबसे बड़ा लॉन्ग कट वही है। तो मैं इस टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिकली आपको बोल रहा हूं कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे कॉइन फोने, इनके चक्रों में मत पड़ना, बर्बाद हो गए हैं लोग। मेरी टीम के गए थे अभी ये कुछ लोग, और ये ट्रेनिंग भी अटेंड कर रहे हैं। मैं खैर नाम नहीं ले सकता उनका, ना तो वो बोलेंगे सर आप हमें हमारा नाम ले रहे हो। अभी बैठे हैं और अपना 3.5 लाख रुपया लगा के आ गए। और पता कौन लोग हैं वो? सॉरी यार, मैं थोड़ा एलिब्रेट कर रहा हूं। उनपे 3,000 रुपए की कंसिस्टेंसी करने के आकाश जी पैसे नहीं होते थे, और वो कॉइन में 3.5 लाख रुपए लगा दिया उन्होंने। कहां से लगाया? बस चकाचौंध दिखाई। सही है। ये जो कॉइन फॉइन है, पता कैसे है? बार में चले जाओ ना और वहां पे मुजरा हो रहा है, आदमी नशे में तो उड़ाया था, फिर बाहर आके कहता है भाई साहब घर जाना, ऑटो के पैसे देना यार। तो हालत ही हो जाती फिर लोगों की। मत पढ़ना, भाइयों की तरह समझा रहा हूं, राइट? अब नेटवर्क मार्केटिंग में चलते हैं और उसकी रियल सच्चाई जानते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसे काम करती है दोस्त कि एक एन ग्राफ होता है। एन ग्राफ, एन ग्राफ, एन कैसे बनता है? यूं बनता है, देखो एन ग्राफ ऐसे, तो एन ऐसे बनता है ना, एन। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई क्या है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं। कड़वी सच्चाई क्या है कि लाल जो एरो है ना, ये लाल एरो, ये मेहनत है, मेहनत। मेहनत है सर। ये पहले 3-4 महीने में आदमी इतनी मेहनत करता है और इतनी सी इनकम आती है, छोटी सी इनकम आती है। जब उसको 6-7 महीने हो जाते हैं ना, तो ये जो बैंगनी रंग का एक एरो आया ना, ये है इनकम आपकी। तो थोड़े टाइम बाद क्या होता है सर, 6-7 महीने बाद आप मेहनत कम करते हो लेकिन फिर भी पैसा ठीक ठाक आता है आपको। 50-70 हजार रुपए आते हैं 6-7 महीने बाद, आप ठीक ठाक अगर मेहनत कर रहे हो तो। फिर क्या होता है सर, 1-1.5 साल के बाद में जितनी मेहनत करते हो उतना पैसा आता है आपको। लाल एरो क्या है? एफर्ट है, मेहनत है। और बैंगनी एरो क्या है? पैसा। तो पैसा देखो बढ़ रहा है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि आप कम मेहनत करते हो लेकिन पैसा बहुत ज्यादा आता है। जैसे कि मेरा हिसाब किताब आज के टाइम पे, कि मैं कोई 9 लाख रुपए जितनी मेहनत थोड़ी करता हूं, लेकिन आता है मेरे को 8-9 लाख रुपए महीने का। और थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जब आप सिद्धार्थ सर, एसपी बारेल सर, पवन मलिक सर, सोनू शर्मा सर के लेवल पे चले जाते हो, तो एक टाइम पे मेहनत करनी ही नहीं होती, धन की वर्षा होती है फिर। इसलिए हैव पेशेंस, डोंट लिव इन इल्यूजन। थोड़ा अपने अंदर पेशेंस रखिए। अंधकार, या कहते हैं ना उसको, इल्यूजन मत जिए कि भाई चुटकी बजाएंगे और पैसा आएगा। चुटकी बजाने से पैसा नहीं आता मेरे दोस्त, राइट? कोई चमत्कार नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में। स्टार्टिंग में बस ज्यादा मेहनत है, कम पैसा है। बाद में 4 साल 5 साल बाद कम मेहनत है, बहुत ज्यादा पैसा। तो विद टाइम एफर्ट कम होता है, इनकम बढ़ती है। विद टाइम एफर्ट कम होता है, मेहनत कम होती है, इनकम बढ़ जाती है। यही गेम है, बस यही गेम है, राइट? 4 फेज होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सर्वाइवल फेज पहला, दूसरा स्टेबिलिटी फेज, तीसरा सक्सेस फेज, चौथा सिग्निफिकेंस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी चलते हैं व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। पहला हमने डिस्कस कर लिया आज, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग। आपको समझ में आया? कोई मिलेगा उसको समझा दोगे कि होती क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? डन। अब चलते हैं कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें। हम ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है, तो हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें? इसके लिए आपको एक बुक पढ़नी पड़ेगी, जिस बुक का नाम है कॉपी कैट मार्केटिंग। क्या नाम है बुक का? कॉपी कैट मार्केटिंग। अगर आपने नहीं ऑर्डर की है अभी तक तो आज ही ऑर्डर करें। साथ में एक किताब और कर लीजिएगा, सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। हिंदी में आती है, बांग्ला में आती है, उड़िया में आती है, हर लैंग्वेज में आती है। सवाल ही जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर्स। और पहली किताब कौन सी पढ़नी है लेकिन? कॉपी कैट मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी है, अब इसके ऊपर एक काम करते हैं, एक छोटा सा वीडियो देखते हैं। आज लग जाएगा यार, 8 बज जाएगा। है टाइम आपके पास में 8 बजे तक का? संडे है, वैसे भी क्या करने वाले हो, रंगोली थोड़ी देखोगे, अब उम्र थोड़ी है रंगोली देखने की। तो वीडियो ने
आप सब लोगों को बहुत कुछ समझाया होगा अभी, क्योंकि जो वीडियो है ये अपने आप में ही बहुत कुछ कहती है। तो वीडियो मैंने 2014 में देखी थी और तब से मैं अपनी पूरी की पूरी टीम को दिखा रहा हूँ ये वीडियो, कि भाई ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट। तो इसमें समझ में आया, ब्रूनो और पैब्लो दो लोग हैं इसमें। राइट। ब्रूनो जो है वो अपना मेहनत करता है, बाल्टियां ढोता है। पैब्लो अपना पाइपलाइन बना रहा है। ब्रूनो अपना पैसा कमाता है, बार में उड़ाता है, ऐश करता है। जैसे कि हमारे बहुत सारे दोस्त, जैसे कि मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब मैं जॉब के साथ में नेटवर्क मार्केटिंग करता था तो मैं तो प्लान देने पहुंच जाता था, वो ठीक है पहुंच जाते थे। कोई गर्लफ्रेंड के साथ पहुंच जाता था, कोई मूवी देखने पहुंच जाता था। तो मुझे उनका लाइफस्टाइल इतना बढ़िया लगता था, मैं कि यार देखो क्या जिंदगी जी रहे हैं लोग, साला मैं क्या कर रहा हूँ, रोज लोगों की गालियां खा के आ रहा हूँ। और सारी नौकरी का पैसा नेटवर्क मार्केटिंग में लग जाता था, क्योंकि उसको आने जाने में, किसी को खिलाने में, टीम में, सारी नौकरी का पैसा लग रहा है मेरा, कमा रहा नहीं हूँ। उल्टा लगता था, मैं कहा ये पैसा तो फिर किसी लड़की पे लगा दें यार, लड़की घुमा ले कम से कम, मेरे दोस्त तो कर रहे हैं, दारू पी ले कम से कम, क्लब ही चले जाएं, पब ही चले जाएं, डिस्की चले जाएं, हौज खास विलेज ही चले जाएं। आज तक मैं सिर्फ एक बार गया हौज खास विलेज। मैं कहा यार ना भाई, ये अपनी जिंदगी है ही नहीं। मैं कहा यार मेरे माँ बाप उधर गरीबी में जी रहे हैं, मैं इधर दोस्तों में साला एंजॉय कर रहा हूँ, क्या फायदा भाई, माँ बाप को क्या करेंगे। तो फिर मैंने सर ठाना कि ना, यही करेंगे। और फिर पाइपलाइन बनाई, रोज प्लान दे दे के पाइपलाइन बनाई। और आज ये पाइपलाइन सिर्फ क्या है कि बस देखो अपना 1-1.5 घंटा ट्रेनिंग देते हैं, बाद में फिर लोगों से फोन में बात कर ली, मीटिंग कर ली, अपना फिर मौज करते हैं। अभी शायद 2-3 महीने बाद मैं दुबई चला जाऊंगा मम्मी पापा को लेके। मेरे माँ बाप कभी हरियाणा रोडवेज में बैठा करते थे, अब देखो हम वर्ल्ड घूमेंगे और करें क्या, अब उनको यही कराऊंगा कराऊंगा मैं। तो ये लाइफ है नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप करते हैं तो अच्छे तरीके से। राइट। तो क्यों करनी है नेटवर्क मार्केटिंग, वाई नेटवर्क मार्केटिंग? क्योंकि ऑलमोस्ट एवरीबडी नीड्स अ साइड बिजनेस इनकम। हर एक आदमी को या तो साइड में बिजनेस चाहिए या साइड इनकम चाहिए। यस या नो? क्या हमारे अलावा इस पृथ्वी पे सारे लोग मर गए हैं जिनको और पैसा कमाना है? नहीं, वो जीवित हैं आज भी। आप बाहर बस लोगों से बात करिए, सर हर एक आदमी को पैसे की जरूरत है। आप किसी से पूछो भाई पैसा कमाना है, कोई मुंडी यूं नहीं करेगा, सब करेंगे हाँ कमाना है, बता कैसे कमाना है, तुरंत की तुरंत। और सर सिंपल सी बात है, आप कितना महीने का बचा पाते हैं, कितना कमाते हैं मायने नहीं रखता, आप महीने का कितना बचाते हैं ये मायने रखता है। अगर आज एक इंसान 10,000 रुपए महीने का बचाता है सर, 25 साल बाद 30 लाख रुपए बचेंगे बस। अगर आज एक इंसान 20,000 रुपए महीने के बचाता है तो 25 साल बाद मात्र 60 लाख रुपए बचेंगे। और आज कोई इंसान मात्र 30,000 रुपए महीने के बचाता है तो 25 साल बाद 90 लाख रुपए बचेंगे। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं मैं मेरे दोस्त, आप में से कितने लोग 30,000 रुपए कमाते हैं? पहली बात। और अगर कोई आदमी कमाता भी है तो 30,000 रुपए बचाता नहीं होगा, क्योंकि 30,000 रुपए आदमी पता कौन बचा पाता है? जो कम से कम 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए कमाता है, तब जाके बचते हैं। और अब खुश हो रहोगे, वाह 90 लाख। बाबू 12-14% की रेट से महंगाई बढ़ रही है। मतलब आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए की बहुत वैल्यू होती थी, खेत आ जाता था। आज 1 करोड़ का हो गया वो खेत। सोचो आज से 20 साल पहले डॉक्टर बनने में कितना रुपया लगता था, आज करोड़ों रुपए लगता है, 3 से 4 करोड़ रुपया लगता है डॉक्टर बनने में। तो महंगाई के साथ साथ में जब आप 90 लाख रुपए की कीमत, पता है आज कितनी है? बहुत कीमत है। आज से 10 साल बाद 90 लाख की कीमत ही नहीं बचेगी, पता है आपको? ढंग से कुछ ढंग से खरीद नहीं पाएंगे। लेकिन क्या आपकी इनकम भी बढ़ रही है उस हिसाब से? नहीं बढ़ रही है। और मान लिया कि 90 लाख रुपए आपने बचा लिए, तो सर खुद की शादी भी है, मेजर एक्सपेंसेस भी तो है, घर भी खरीदना है, गाड़ी भी तो खरीदनी है, घूमने भी तो जाना है, बच्चे पैदा कर दिए उनको भी तो पढ़ाना है, और उनकी फिर आगे शादी भी करानी है, और रिटायरमेंट का फंड भी है। और भगवान ना करे बीच में कोई 1-2 ऑपरेशन हो गया फैमिली में किसी का, तो भैया बस खत्म। वो कहते हैं कि एक इंडियन मध्यम वर्गीय परिवार मात्र एक हॉस्पिटल बिल दूर है गरीबी से। मात्र एक हॉस्पिटल बिल दूर है दरिद्रता से। याद रखना सर मेरी बात। राइट।
अब असली कारण टेक्निकल कारण समझते हैं इस वे क्वाड्रेंट से। बहुत सारे लोगों ने समझा है, फिर भी समझो, क्योंकि ये समझाना सबसे जरूरी है, राइट। ये हमने लिया है कैश फ्लो क्वाड्रेंट, एक किताब है रॉबर्ट कियोसाकी की, उससे उन्होंने बताया कि ये पूरी पृथ्वी 4 हिस्सों में बटी हुई है। अगर 4 ही तरीके के लोग हैं जो पैसा कमाते हैं। सबसे पहले तरीके के लोग हैं ई बोले तो एम्प्लॉय बोले तो जो लोग नौकरी करते हैं। बी बोले तो एस बोले तो सेल्फ एम्प्लॉयड बोले तो जिनका खुद का काम है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, किसी ने अपनी खुद की दुकान खोली हुई है, कोई अपना खुद का बिजनेस कर रहा है छोटा सा, राइट। एक होता है बी बोले तो बिजनेसमैन, जैसे कि बड़े बड़े बिजनेसमैन जिनके लिए लोग काम करते हैं, जिसके लिए एक सिस्टम काम करता है। और आई बोले तो इन्वेस्टर्स, जिनके लिए पैसा काम करता है। अब मिस्टर रॉबर्ट कियोसाकी ने इन 4 टाइप के लोगों को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले टाइप के लोग कौन कर दिए, ये बना दिया लेफ्ट साइड, इनको बोला ई को लेफ्ट साइड, ई और एस को, और बी और आई को बना दिया राइट साइड, ये राइट साइड वाले लोग हैं। उन्होंने बताया कि जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं ना, जो एल हैं, जो लेफ्ट साइड वाले लोग हैं, जिंदगी भर एक्टिव इनकम कमाते हैं। व्हाट इज एक्टिव इनकम? के जब जब काम करेंगे इनको तब तब पैसा आएगा। एक वकील अगर अपना चैम्बर खोलेगा तो पैसा आएगा, डॉक्टर अपना क्लिनिक खोलेगा तो पैसा आएगा, नौकरी वाला नौकरी पे जाएगा तो पैसा आएगा, नहीं जाएगा तो नहीं आएगा। और राइट साइड वाले जिंदगी भर कमाते हैं सर पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या है? काम ना भी करें तो भी इनको पैसा आता है, राइट। एक चीज और उन्होंने बताई कि पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो 95% लोग हैं लेफ्ट साइड वाले और 5% लोग हैं सिर्फ राइट साइड वाले इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी पृथ्वी में। और वेल्थ वाइज अगर देखें, पैसे वाइज देखें, तो 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास धरती का 95% पैसा है। कितनी बड़ी विडंबना है, कितनी बड़ी बात है। अब मेरा एक सवाल आता है दोस्त, अब मेरा एक सवाल क्या आता है? मेरा सवाल ये है कि आप लेफ्ट साइड में कोई भी एक आदमी पकड़ लो, एक आदमी पकड़ लो, और राइट साइड में भी कोई एक आदमी पकड़ लो। भगवान ने दोनों को एक चीज बराबर दी है, ना बुद्धि बराबर दी, ना हाइट बराबर दी, ना जन्म बराबर दिया, ना माँ बाप बराबर दिए, कुछ भी बराबर नहीं दिया, लेकिन एक चीज भगवान ने बराबर दी। गुजरात में बैठे हुए आदमी को भी वो बराबर दी और अमेरिका में बैठे हुए भी आदमी को वो चीज बराबर दी, और वो है दिन के 24 घंटे। यहां पे भी दिन में 24 घंटा होता है एक आदमी के पास, और यहां पे भी कोई आदमी तो उसके पास भी दिन में 24 घंटे होते हैं एक आदमी के पास। कोई 24 घंटों में कमा रहा है 100, 500, 2000। लेफ्ट साइड वाले कमाते 100, 500, 2000, 10,000, और राइट साइड वाले कमाते हैं लाखों करोड़ों। सोचो कैसे। तो मैं आज आपको जो फॉर्मूला दे रहा हूं वो फॉर्मूला क्या है? आप उस फॉर्मूले से जिसकी चाहो इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे वर्ल्ड में आप इनकम कैलकुलेट कर सकते हो। और वो फॉर्मूला क्या है? जरा वो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला सिंपल है सर, इनकम इज इक्वल टू, हर एक आदमी की जो इनकम है, एक सेकेंड, इनकम का एक फॉर्मूला है। इनकम इज इक्वल टू क्या है? रेट, अरे यार लल्लन भैया रुक जाओ, एक सेकेंड रुको, हाँ अब ठीक है। इनकम इज इक्वल टू रेट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। इनकम हमें समझ में आती, इनकम बोले तो आमदनी, आमदनी, ठीक है भाई, महीने की जितना हम कमाई है हमारी। टाइम हमें समझ में आ गया कि हम 8 घंटे, 8 आवर्स अ डे हम काम करते हैं, ये भी समझ में आ गया भाई टाइम। ये रेट क्या चीज है? रेट होती है सर, मान लेते हैं कि किसी की 60,000 रुपए तनख्वाह है और वो 30 दिन में काम, कितने दिन काम करता है? 30 डेज, ठीक है, 30 डेज, 30 दिन काम करता है, 60,000 रुपए तनख्वाह है। तो एक डे है ना, 1 डे इनकम कितनी हो गई? 1 डे इनकम हो गई 60,000 भाग में 30, मतलब 2,000 रुपए एक दिन के कमाता है सर। और एक दिन में 8 आवर्स काम करता है, 8 घंटे काम करता है सर। एक दिन में कितने घंटे काम करता है? 8 घंटे काम करता है। तो उसकी 1 घंटे की पर आवर की इनकम कितनी हो गई? 2,000 डिवाइड बाय 8, 250 रुपए पर आवर।
ये क्या हो गया उसका रेट। तो रेट क्या हो गया, इनकम पर आवर, ये उसका क्या हो गया, रेट हो गया। अब जितने घंटे काम करेगा उस हिसाब से उसकी महीने की आमदनी हो जाएगी, सिंपल सी बात है। अब रेट क्या है सर, क्योंकि देखो मैं आपको रेट क्यों समझाया, आपको कई लोग बोलते हैं सर ये तो हमें पता ही था पहले से कि ऐसा है। रेट मैंने इसलिए समझाया क्योंकि मेरे दोस्त, एक सीईओ, एक वीपी, एक जीएमबी 8 घंटे ही काम करता है, लेकिन आमदनी दोनों की अलग है, एक चपड़ासी की और एक सीईओ की। क्योंकि सर ये दोनों का अलग है रेट। रेट डिपेंड करता है दो चीज पे, कि आप कितना पढ़े हो और आपको कितना एक्सपीरियंस है। लेकिन एजुकेशन की भी लिमिट है, पीएचडी के बाद आदमी पढ़ेगा क्या, और एक्सपीरियंस की भी लिमिट है कि 40 साल के बाद आदमी एक्सपीरियंस क्या लेगा। तो लिमिटेड हो गया। तो एजुकेशन प्लस एक्सपीरियंस लिमिटेड हो गया, तो लिमिटेड तो आपका रेट हो गया और लिमिटेड टाइम हो गया, क्योंकि 8 घंटे ही नौकरी कर सकते हो। तो लिमिटेड गुना में लिमिटेड, आपको हमेशा लिमिटेड इनकम ही मिलेगी। इसलिए कोई भी नौकरी चाहे आप कितनी भी बड़ी कर लो, आप अपार धन नहीं कमा पाओगे कभी भी। आप कभी भी अपार धन नहीं कमा पाएंगे। क्यों नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसके पीछे एक कारण है सर, और वो कारण क्या है, वो कारण है ये। अब मैं थोड़ा सा आपको कारण के पीछे लेके जाता हूं। कारण है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या है, ये है 95% जो लोग हैं इस पृथ्वी पे, देखा जाए तो कैसे काम करते हैं, वो ऐसे काम करते हैं कि 8 आवर्स एक दिन में काम करते हैं, 8 घंटे एक दिन में काम करते हैं, 22 दिन एक महीने में काम करते हैं, और 12 महीने एक साल में काम करते हैं, राइट। और 40 साल, 40 साल पूरी जिंदगी भर काम करते हैं। देखा जाए तो 8 घंटे एक आदमी नौकरी में एक दिन में काम करता है, 22 दिन महीने में काम करता है, सैटरडे संडे ऑफ मान लो, 12 महीने एक साल में, और जिंदगी भर 40 साल काम करेगा, तो लगभग 84,000 घंटे काम करता है। तो मैं छुट्टी मान लेता हूं 4 घंटे की, 80,000 घंटे काम करेगा सर। तो उसकी इनकम क्या होगी पूरी जिंदगी की, रेट मल्टीप्लाइड बाय 80,000, ये उसकी पूरी जिंदगी की इनकम निकल गई। अब रेट को आप निकाल सकते हो, जैसे 250 रुपए 60,000 वाले का था, आप अपना निकाल सकते हो, आपकी पूरी जिंदगी भर की इनकम निकल के आ जाएगी। लेकिन 5% लोग जो हैं राइट साइड वाले, मान लेते हैं बिजनेसमैन है और उसके पास में 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उसके लिए, अंबानी के लिए 10,000 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, और 8 घंटे रोज काम करते हैं, चाहे पेट्रोल पंप पे काम करे, चाहे रिलायंस जियो में काम करे, या रिफाइनरीज में काम करे। 8 घंटे एक मजदूर, एक आदमी, एक चाहे इंजीनियर क्यों ना हो, 8 घंटे काम कर रहा है। तो 10,000 आदमी दिन में 8 घंटे काम करता है, तो एक दिन में मालिक के लिए कितने घंटे काम हुआ, 10,000 लोगों ने 8 घंटे काम किया, 80,000 घंटे काम हुआ, 80,000 घंटे। तो एक दिन की इनकम कितनी हो गई, पर डे इनकम 5% वाले लोगों की, रेट गुना में 80,000। और हम देखें तो ऐसा ऐसा हमने ऊपर भी देखा था, रेट गुना में 80,000। अरे लाइफ टाइम इनकम है तो, अरे अरे ये क्या है, पर डे इनकम है। कंक्लूजन क्या है, जो हम पूरी जिंदगी कमाते हैं ना दोस्त, वो आदमी एक दिन में कमा लेता है, क्योंकि 10,000 लोग काम कर रहे हैं। मतलब कि उसने लोगों का टाइम को मल्टीप्लाई किया है, और जो आदमी टाइम को मल्टीप्लाई करता है सर, वो बहुत आगे जाता है, वो पैसा कमाता है। सिंपल सी बात है, अगर एक दर्जी, एक मोची, एक बार्बर, अगर एक बार्बर हो दुकान में तो उस हिसाब से पैसे कमाएगा, लेकिन अगर 3 बाल काटने वाले हो उस दुकान में तो 3 हाथों से पैसा आएगा। सिंपल है सर, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा पैसा। मैगडी का अगर एक ही आउटलेट होता पूरे वर्ल्ड में तो मैगडी उस हिसाब से कमाता था, लेकिन आज 40,000 काउंटर है पूरे वर्ल्ड में, 40,000 काउंटर के हिसाब से कमा रहा है मैगडी। तो बढ़ाना पड़ेगा संख्या को। क्या आप समय को बढ़ा सकते हो, देखा जाए, देखो मैं इस फॉर्मूले पे दोबारा लेके चलता हूं। क्या आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने का एक ही तरीका, या तो रेट बढ़ा लो या टाइम बढ़ा लो। रेट को क्या आप बढ़ा सकते हो, रेट बढ़ाने का मतलब है कि आप अपनी पढ़ाई बढ़ा रहे हो, एक्सपीरियंस बढ़ा रहे हो, वो तो समय के साथ बढ़ेगी। लेकिन आपको अगर एकदम से बहुत जबरदस्त जंप चाहिए तो सर टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कुछ लोग टाइम को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं कि बीवी से भी नौकरी कराते हैं, पापा भी नौकरी करते हैं, मम्मी भी नौकरी करती है, तो एक घर में
8 चौक 32 घंटे काम होता है एक दिन में, तो फिर उस हिसाब से भी उनकी इनकम है कि नहीं? लेकिन सर सोच के देखो कि आपके नीचे अगर 5 लोग काम कर रहे हैं 8 घंटे, तो हो गया ना 40 घंटे काम। लेकिन भैया हम क्या करें, हमारे पास पैसा नहीं है लोगों को तनख्वाह देने के लिए, तो क्या करे, क्या करिएगा? नेटवर्क मार्केटिंग करिएगा। यहाँ पे आज आप लोगों से काम करा सकते हो बिना तनख्वाह दी। मैंने क्या आपको तनख्वाह दी? नहीं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आप कैसे समय को 80,000 घंटे निकाल सकते हो कि 2,000 डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे जोड़े आपने, आपके और आपकी पूरी टीम ने, 1 घंटा उन्होंने एक दिन में पार्ट टाइम काम किया, और अगर 40 दिन तक काम किया 2,000 लोगों ने, तो मात्र 40 दिन के अंदर आप 80,000 घंटे काम करवा सकते हो सर। जो आप पूरी जिंदगी काम करने वाले थे, 2,000 लोगों के साथ आपने 40 दिन में कर दिया। छठी सातवीं क्लास में हम मैथ का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। एक आदमी एक काम को 5 दिन में करता है, 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? याद आ रहा है? हाँ, ये गेम वही है बाबू। तो हमें लोग इसलिए अपने साथ में लाने हैं कि हम जल्दी पैसा कमा पाए। कोई बोलता ना आपको 1 लाख के रुपये वाला कमाने वाला, हम काहे करें भाई, हम तो 1 लाख रुपया कमा रहे हैं महीने का। उनको बोलो भैया 1 लाख कमा रहे हो, जिंदगी भर कितना कमाओगे कैलकुलेट करें का है, करें का। और कोई 1 लाख रुपए अगर नेटवर्किंग में कमा रहा है, 3 महीने बाद वो 2 लाख रुपया कमा सकता है। आप कमाइएगा? कमा सकते हैं? नहीं ना, क्योंकि वो 2 लाख रुपए कैसे कमा सकता है? और ज्यादा लोगों को जोड़ के। लेकिन नौकरी वाले का तो बेचारे का 7%, 8%, 10%, 20% ही बढ़िएगा ना तनख्वाह तो। नेटवर्किंग वाला साला अगले महीने कमा ले। अब मॉडल 1, मई का महीना भी गया हमारा, ठीक है। मॉडल ए में क्या है, मैं आपको 1 करोड़ रुपया देता हूं 31 दिन तक। पहली तारीख को 1 करोड़ दूंगा, दूसरी तारीख को 1 करोड़ दूंगा, तीसरी तारीख को 1 करोड़ दूंगा, ठीक है। और मॉडल बी क्या है, मैं आपको पहले दिन 1 रुपया दूंगा, दूसरे दिन 2 रुपया दूंगा, तीसरे दिन 4 रुपया दूंगा, चौथे दिन 8 रुपया दूंगा, 5वें दिन 16 रुपया दूंगा, छठे दिन 32 रुपया दूंगा, 7वें दिन 64 रुपया दूंगा, 8वें दिन 128 रुपया दूंगा, 9वें दिन 256 रुपया दूंगा, 10वें दिन 512 रुपये दूंगा, 11वें दिन 1,024 रुपये दूंगा, 12वें दिन 2,048 रुपये दूंगा, 13वें दिन 4,096 रुपये दूंगा, 14वें दिन 8,192 रुपये दूंगा। ऐसे करते करते मैं आपको सिर्फ 31 दिन तक रुपये दूंगा। तो आप मॉडल ए से पैसे लेना पसंद करेंगे कि मॉडल बी से पैसे लेना पसंद करेंगे? मॉडल ए में 1 करोड़ रुपए रोज दे रहा हूं, और मॉडल बी में 1 रुपये से चालू करके 31 दिन तक की दूंगा दोनों में। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे मॉडल ए, मॉडल ए 31 करोड़ रुपया मिलेगा सर। कह रहे सर 14 दिन तक तो साला 8,000 रुपया ही हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मॉडल ए लीनियर ग्रोथ है, 31 करोड़ रुपया होगा। मॉडल बी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, नेटो मार्केटिंग की ग्रोथ है कि एक आदमी ने 2 को जोड़ा, 2 आदमी ने 4 को जोड़ा, 4 आदमी ने 8 को जोड़ा, 8 आदमी ने 16 को जोड़ा, और कब साला ये कब पहुंच जाएगा मल्टीप्लीकेशन पता भी नहीं लगेगा। कोरोना की तरह संक्रमित होता है कोविड से, आप जैसे होता नहीं था कि एक आदमी ने फैला दिया, एक ने चमगादड़ खाया पूरे वर्ल्ड में फैल गया, वैसे ही नेटो मार्केटिंग है। एक आदमी 3-4 को जोड़ता है, 4 आदमी 5-6 को जोड़ते हैं, और मॉडल बी में यही पैसा हो जाता है 1 रुपया रोज मल्टीप्लाई होके 107.37 करोड़ रुपया। अब आप हिसाब लगा सकते हैं सर। इसलिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ और इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग, क्योंकि नौकरी में आप हर महीने ऐसे ही बढ़िएगा, हर साल ऐसे ही बढ़िएगा, लीनियर ग्रोथ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल बोले तो मल्टीप्लिकेशन, चक्रवर्ती। जे पॉल गेटी वर्ल्ड के वन ऑफ द अर्ली, कहते हैं ना जो सबसे पहले वर्ल्ड में अमीर बने, करोड़पति बिलियनर बने, वो कहते हैं कि मैं अपना 100% देने से अच्छा है 100 लोगों का 1-1% ले लूं। कहता मैं अपना 100% देने से अच्छा है 100 लोगों से 1-1% ले लूं, तो 100% एफर्ट हो जाएगा।
क्योंकि आपकी घर की इनकम सर 100% आपके ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए आप अनसेफ हो। सोचो अगर आपके नीचे 100 लोग काम करें, 4 लोग 10 लोगों ने काम करना भी बंद कर दिया, 90 लोग काम कर रहे हैं ना, इसलिए जल्दी जल्दी लोग जोड़ने हैं, सो दैट हम सिक्योर फील करें। राइट सर। तो ये आज हमारा पहला दिन था जिसमें हमने आज डिस्कस किया व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग। कल हम डिस्कस करेंगे व्हाई वेस्टीज, व्हाई वर्ल्ड वाइड ड्रीमर्स, और कल हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रीम्स के ऊपर। कल हम डिस्कस करने वाले हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग को कैसे करना है, क्या चीज आपको बांध के रखेगी, कैसे अपनी लिस्ट बनानी है। तो कल हम ये 3-4 टॉपिक डिस्कस करेंगे। लेकिन कल मैं बता दूं, कल मैं डॉट 6 बजे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दूंगा, कोई आए या ना आए। राइट। और 80 लोग अभी हमें छोड़ के चले गए हैं, 80 या 90। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वही लोग थे जिन्होंने कसम खाई थी सर आप लिंक दे दो, हम बाद में कंसिस्टेंसी कर लेंगे, और आपने तरस खा के उनको दे दिया, वो भाग गए। फ्री में मिली हुई चीज की ऐसी इज्जत होती है सर। राइट। सो कल सिर्फ उन्हीं लोगों को लिंक दीजिएगा जो कंसिस्टेंसी करके आए, मत दीजिएगा। क्योंकि मैं बीच में कल ना सर किसी की इनवॉइस भी मांग सकता हूँ कि अपनी इनवॉइस दिखाओ। पहले मैं पूछता था कि अपनी स्क्रीन पे इनवॉइस दिखाओ आपने जो करी है, तो मांग लूंगा, और उसने अगर नहीं दिखाई तो उससे अपलाइन पूछूंगा और उस अपलाइन को भी रिमूव करूंगा, क्योंकि उसके अपलाइन ने लिंक कैसे दिया। राइट। ठीक है सर। गुरु दक्षिणा है कंसिस्टेंसी। मेरे को कोई पैसा नहीं आता कंसिस्टेंसी करने से कि भाई मेरे को साबुन तेल शैम्पू मिल रहा है आप कंसिस्टेंसी कर रहे हो, लेकिन ये गुरु दक्षिणा, फ्री में नहीं देना चाहता हूं मैं चीज। मैं कोई पैसा ले रहा हूं आप लोगों से, बताओ ना। तो यही कोर्स का मैं 1 लाख रुपए बेच सकता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का कोर्स, और तुम खुश भाग भाग के लोगे, दुनिया लेती है। राइट सर। तो कल मिलते हैं, लेकिन एक वादा करके जाओ मेरे से, एक कसम खा के जाओ, और एक खुशखबरी भी दे देता हूं चलो आपको। खुशखबरी क्या है? खुशखबरी सुन, जितने भी लोग कंसिस्टेंसी किए हैं और करेंगे, तो उन लोगों के लिए जयपुर ट्रेनिंग जो सोनू सर की हो रही है 12 तारीख को, उनके लिए जो पास है वो 500 रुपए की जगह 250 रुपए का है। मतलब आप एक पास के साथ एक पास फ्री ही समझिए। सोनू सर की जो ट्रेनिंग है भाई साहब, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं मैं। और दूसरी बात, जो कंसिस्टेंसी अपनी 118 पीवी से करके जयपुर ट्रेनिंग में जाएंगे, उनके लिए जो 4,000 रुपए वाली सीट है सोनू सर की ट्रेनिंग में, 3 टाइप की सीट्स हैं। एक 1,200 रुपए की सीट है, एक 4,000 रुपए की सीट है, एक है 12,000 रुपए की सीट, अगर आप ऑनलाइन देखेंगे तो जो 118 पीवी करके जाएंगे जयपुर ट्रेनिंग में, उनके लिए वो 4,000 रुपए की वीआईपी टिकट मिलेगी, उनको वो सीट मिलेगी, वीआईपी सीट। सो ये आपके लिए एक बम्पर ऑफर है भाई। जयपुर ट्रेनिंग में अगर आप नहीं जा रहे थे तो आप जा सकते हो ट्रेन पकड़ के, क्या दिक्कत है, सोनू सर की तो ट्रेनिंग है। और याद रखना एक बात और, सब लोगों के लिए 5 करोड़ का पूल लॉन्च हो रखा है। मैं बता दूं आपको, इसमें बहुत पैसा बटने वाला है। कल रात को 12 बजे तक हम टीएसएस ऑफिस में बैठे थे सोनू सर के साथ में, और इतना भयंकर पैसा बटेगा 10 अक्टूबर को जो पे आउट आएगा। 25 अक्टूबर की दिवाली है, लेकिन हमारी दिवाली 10 अक्टूबर को हो जाएगी। 4-4 गुना पे आउट हो जाएंगे सर, क्योंकि पैसा बहुत बटेगा। इस 5 करोड़ रुपए है सर, 5 करोड़ रुपए बटेंगे, आप सोचो। और 1 करोड़ पूल का ये आखिरी महीना है। राइट। तो बढ़िया तरीके से करो 1 करोड़ पूल को। और कल जो मैं वादा आपसे चाह रहा हूं, वो वादा ये है कि अपने साथ में आप या तो 2 लोगों की, नए लोगों की कंसिस्टेंसी करा के लाओ, या आप 2 नए लोगों को जोड़ के लाओ। कर छोटा सा वादा मांग रहा हूं मैं आपसे, बस, ज्यादा कोई बड़ा भी नहीं है कुछ कमिटमेंट। क्या इस पूरे ब्रह्मांड में हम 2 लोगों को ढूंढ के जोड़ सकते हैं? ओनली 2 पीपल, ओनली 2। मैं चैट ऑन करता हूं, 1 मिनट बचा है बस। तो जो भी करेगा कि सर मैं कल 2 लोगों की कंसिस्टेंसी करा के लाऊंगा, या जो बोल रहा है कि सर मैं 2 लोगों को जोड़ के लाऊंगा, या बोलो, आप बोल सकते हो कि सर मैं एक को जोड़ूंगा और एक की कंसिस्टेंसी कराऊंगा। तो आप बता सकते हो कि सर 2 कंसिस्टेंसी या 2 स्पॉन्सरिंग, या 1 कंसिस्टेंसी और 1 स्पॉन्सरिंग। और वादा करना है ये
ये मंदिर है सर नेटवर्क मार्केटिंग का हमारा, और मंदिर में झूठा वादा मत करना। अब बोलो कि सर मैं 5 कंसिस्टेंसी कराऊंगा, मैं 10 कराऊंगा, मैं 1 कराऊंगा, मैं 2 कराऊंगा, आप जो बोलो, लेकिन अपने वादे पे टिके रहना, क्योंकि मेरे टेक्निकल गुरु संतोष नायर जी बोलते हैं, जिसकी बात एक उसका बाप एक। तो वादा आपने किया है। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड आई लव यू।